नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास गोयनका और आप देख रहे हैं द विकास गोयनका शो। आज की हमारी मेहमान एक बहुत ही खास और शानदार मेहमान हैं। इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सपने कैसे देखते हैं, जब डिप्रेस हो जाओ तो क्या करना चाहिए, कैसे अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, कहाँ जॉब करना चाहिए, डेथ हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, यमराज को कैसे मनाना चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे साथ बने रहिए, ये पॉडकास्ट आपकी आंखें खोल देगा। आज की हमारी जो गेस्ट है, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि शी इज़ अ लवर। हर नेम इज़ तीनत अतीफ़ा मसूद एंड स्ट्रेट अवे आई टेक द जूम टू हर ओनली बिकॉज आई कैन नॉट वेट कि मैं थोड़ा सा भी वेट करूँ उनको आपसे मिलाने के लिए। सो हियर शी इज़ तीनत अतीफ़ा मसूद। हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो आज आपको बुलाने से पहले मैं थोड़ा सा सैड हो गया था क्योंकि आप बिजी थी। तो क्या लगा आपको कि नहीं यार जाना चाहिए? नहीं, जाना तो चाहिए क्योंकि यही मैं सोचा कि आप जो है ना, आप एक अचीवर हो। मुझे ऐसा ही लगा क्योंकि हमेशा जब भी मैं आपको मिलती थी तब भी मुझे ऐसा लगा कि मिस्टर विकास गोयनका में कुछ है जो अलग सा है, जो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हम लोग ऐसे बात करते हैं ना कि हेलो हाय, लेकिन जब आपके साथ अच्छे से बात किया मुझे अभी पता चला कि आप कितने बड़े लीडर हो। इसीलिए मैंने जब आपका फ़ोन आया कि जब आपके दुखी मन जब हो गया, मेरे फ़ोन से ही आपका पिक्चर मैंने देख लिया कि आपके मन दुखी है, आपके पूरे इमोशंस दुखी है। मैंने बोला नहीं, ये तो सारा काम छोड़ के मुझे जाना ही है ये काम के लिए। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, देखिए जब से मैंने आपके बारे में जाना है, आई रियली वॉन्टेड टू मीट यू इन पर्सन। मैं जानना चाहता था क्योंकि आपको याद होगा जब आपने मुझे बताया था कि यू आर इन अ डेथ बेड। यस। और फिर क्योंकि वो समय ऐसा था कि मैं पूछ नहीं पाया क्या था क्या नहीं था, क्योंकि उस सिचुएशन से निकल के आना और आज यहाँ तक पहुँचना, ये बात मुझे जाननी ज़रूरी है, व्यूअर्स को जाननी ज़रूरी है। आई थिंक एनी लिविंग पर्सन उसको ये बात जानना ज़रूरी है। बहरहाल इस चीज़ के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए ना, आप कहाँ से हैं एंड वेयर डिड यू, आई मीन आपका बर्थ कहाँ हुआ एंड कहाँ से हैं आप? देखिए विकास जी, मैं एक्चुअली आई वाज बोर्न इन गुवाहाटी। ओके। फिर मैं मुझे उसी महीने जो महीने में मेरा आई वाज बोर्न, उसी महीने में ही मेरे पेरेंट्स ने शिलोंग लेके गए हैं। ओके। सो आई स्टेड इन माय ग्रैनीज प्लेस। वहाँ पे मेरे ग्रैंडमदर के घर थे, वहाँ पे बहुत बड़े घर है। वी वर इन अ जॉइंट फैमिली। सो जॉइंट फैमिली, आई ग्रू अप देयर। आई स्टडीड इन लोरेटो कॉन्वेंट। एंड आपको मैं एक बात बताऊँ कि वहाँ पे जो हम लोगों के घर थे, छोटा सा एक घर, 10 फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट, छोटा सा, मतलब छोटा से भी छोटा। उसमें ही हम लोगों के बेड थे, मेरा स्टडी टेबल भी थे, सब कुछ। और मेरे आंटी लोग जब आते थे उसी में ही जैसे लिविंग रूम था। तो मेरा मम्मी ने हमेशा बोलते थे जाओ किचन में पढ़ाई करो। सो मेरा ऐसा था, मैं किचन में जाके डाइनिंग टेबल में, जो छोटा डाइनिंग टेबल था, वहाँ पे बैठ के मैं स्टडी किया था। सो ऐसे, और वहाँ पे जो मैं रूम आपको डिस्क्रिप्शन अगर मैं दूँ तो वहाँ पे एक ही स्काईलाइट था, एक ही विंडो था और एक छोटा सा बाथरूम था। लेकिन मैं वो रूम से मेरा इतना प्राउड फील होता है क्योंकि मैं जो वो रूम से जो आई हूँ ना, मेरा वहाँ से ही ड्रीम शुरू हुआ है। मेरा सपना टू मेक थिंग्स बिग वहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि मेरे पापा ने एक चीज़ बोला था, वो मेरे पापा भी सिर्फ प्री यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके थे। क्योंकि वाई आई टेल यू, उनके जो जितने भी ब्रदर्स थे उनको पढ़ाना था,
जब मेरा नाना गुजर गए तो नानी ने बोला कि अभी कौन देखेंगे घर, तो मेरे पापा ने बोला हम ही नौकरी करेंगे। जब पापा ने जाके नौकरी शुरू करी, फिर ही स्टार्टेड अर्निंग एंड एवरीथिंग, ही स्टार्टेड टीचिंग हिज ब्रदर्स। फिर उसके बाद जब आई वाज बोर्न, उनके मन में एक ड्रीम था, वो ड्रीमर का जो एक है उनसे मुझे मिला है ये। सो ही वाज कैरिंग मी इन हिज लैप एंड ही वाज टेलिंग माय मदर, अच्छा मेरा बेटी लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ेगी। और उस समय लोरेटो कॉन्वेंट में आपको बता दूं, इंडिया में ही 3 ही लोरेटो कॉन्वेंट है। ये एक इंटरनेशनल स्कूल है, एक लखनऊ में है, एक दार्जिलिंग में है, एक और शिलोंग में है। सो ओनली 3 लोरेटो कॉन्वेंट्स एंड दैट्स अ प्रीमियम स्कूल। तो मेरे पापा ने बोला, जब दिन मम्मी ने बोला तुम्हारे पास तो ऐसा पैसा है नहीं, तुम कैसे, हाउ विल यू डू दिस? नहीं, मेरा बेटी लोरेटो कॉन्वेंट में ही पढ़ेगी। और अगर आपके सामने मैं आज बैठी हूँ, आपके सामने अगर मैं बात कर रही हूँ, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, आसमीज में भी, जो भी मैं बात कर रही हूँ, ये बिल्कुल मेरे पापा के लिए, बिकॉज ही वॉज अ ड्रीमर। वो जो ड्रीम किए थे दैट आई विल बी स्टडिंग इन लोरेटो कॉन्वेंट। लोरेटो कॉन्वेंट में वहाँ उस समय आयरिश नन्स थे जो हम लोगों को ट्रेनिंग दिया थे, हाउ टू स्पीक, हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट, सब कुछ उन्होंने दिया था। दैट इज वाई आई से दैट बिकॉज ऑफ माई फादर, बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल रूम, 10 फीट बाई 10 फीट बाई 10 फीट रूम, मैं जो भी हूँ आज वो छोटे से रूम से ही हूँ, वो मेरे पापा के ड्रीम की वजह से हूँ और सबके दुआ की वजह से हूँ। यस, नहीं देखिए, ये हमने ना फिल्मों में सुना है या कहीं किताबों में पढ़ा है, जो 10 फीट बाय 10 फीट एक विंडो से लाइट आ रही है। आपने वाकई में ये जिया है? वाकई में मैं इसीलिए बोलूँ कि मैं जब विंडो से खोलती हूँ, मैं खिड़की जब खोलती हूँ, मैं मम्मी हमको छोड़ के जाते हैं, कभी कहीं बाजार जाते हैं, तो जब खिड़की खोलती हूँ वहाँ से मैं नीला आकाश नहीं देखती हूँ, किसी और के वॉल देखती हूँ। तो मैं हमेशा वो सोचती हूँ कि मैं अगर खिड़की खोल के अगर मुझे नीला आकाश या कुछ पेड़ पौधा, फ्लावर्स, ये सब मिलते हैं, बहुत अच्छा लगेंगे। ये हमारा हमेशा सोचते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत याद आती है, मैं 4 बजे उठती थी पढ़ने के लिए, तब बाथरूम में एक स्काईलाइट थी, वो स्काईलाइट नेट के स्काईलाइट एक था, और मुझे भी याद है। और उस समय हम देख के वहाँ पे वीनस को हम बहुत ऑब्जर्व करते थे, वीनस प्लैनेट वीनस हम देख के मॉर्निंग में 4 बजे हम उठ के वीनस को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। अब उसी समय से मुझे एक आशा था कि मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊंगी, कभी वो वीनस में फ्लाई करूंगी, कभी दूसरा प्लैनेट में जाऊंगी। ये मुझे ये था। लेकिन वो रूम से ही मुझे ड्रीम करना मुझे सिखाया, क्योंकि मेरे अगर आप पूछोगे कभी मेरा लिखा हुआ है किसने आपको इंस्पायर किया, तो जब हम छोटे थे ना, मम्मी ने हमको हमेशा पनिशमेंट दिए थे। दैट टाइम आई वाज जस्ट 3 years, probably 3 years, 3.5 years, मैं स्कूल भी गई नहीं हुआ उस समय। तो मेरा मम्मी बोला कि तुम ना अभी इतना बदमाशी कर रहे हो तुम्हारे कजन्स के साथ, तुमको अभी पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट क्या था, बिस्तर के ऊपर में चारों पिलोज ऐसा दे के बीच में हमको अंदर में ये करके बोलते हैं कि तुम यहाँ से ना हिलोगे मत, और एक फुल स्कैप पेपर, A4 साइज पेपर एक देके, एक रेड बॉल पॉइंट, अभी भी मुझे याद है कि रेड बॉल पॉइंट पेन एक दिया था, एंड शी से अभी लिखो, जो भी मन है लिखो। और मैं लाइन्स एंड लाइन्स ऑफ क्या पता नहीं, मेरे ABCD भी सीखा नहीं उस समय, तो मैंने लाइन्स एंड लाइन्स ऑफ ऐसे ही कुछ डिजाइन्स, लाइन्स ऐसे करके लिखा था। एंड जब मम्मी ने देखा, मम्मी बहुत प्राउड, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा लिखा तुमने, ये लाइन्स एंड लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स, वो भी बेका तेरा भी नहीं है, सब पूरा स्ट्रेट लाइन्स था। सो शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अगर राइटिंग के मेरा जो इंस्पिरेशन है वो ही मेरा मम्मी ने पनिशमेंट देख के, सारी बुक्स जो लिख रही है, इट इज बिकॉज ऑफ माई मदर, वो पनिशमेंट से ही मैं सोचती हूँ, हर चीज़ से मुझे पॉजिटिव एक स्टोरी मिलते हैं। सो आई थिंक दैट ये जो पनिशमेंट मुझे मिला, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। आई मीन, तो ये जो हम जो सुनते हैं कि बड़ा बनने के लिए आपको बड़ा पैदा होना ज़रूरी नहीं है, सारा साधन ज़रूरी नहीं है,
तो आप इसको बात को प्रूव करती हैं कि भाई जो सपना आपने वो 10x10 के रूम में देखा, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके हिसाब से सपने देखने चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, सपने तो देखना चाहिए। और मैं तो यही भी सोचती हूँ, मेरा मम्मी और एक चीज़ करते थे, हम लोग जब छोटे थे पैसा की थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ था, तो मेरे पापा ने गुवाहाटी में काम शुरू किया, मैं और मम्मी वहीं पे उसी घर में। तो मेरा मम्मी जितने भी नेबर्स के कपड़े सिलते थे, और उन्होंने बोला था, मैंने मम्मी को पूछा था, मम्मी पैसा कैसे बनाते हैं? तो उन्होंने मुझे एक अच्छा बनाते कैसे शी यूज्ड टू स्टिच क्लोथ्स, सो आई यूज्ड टू ऑलवेज वंडर कि पैसा कैसे बनाते हैं। तो शी टोल्ड मी, शी गेव मी वन मिट्टी का जो वो एक पिगी बैंक होता है, ये वो दिया, और मुझे एक पैसा वहाँ पे डाल के ना वो बोला, देखो एक एक पैसा से सागर बनता है, तुम ऐसे ही पैसा बनाओगे। सो शी टॉट मी द आर्ट ऑफ सेविंग, and believe me, Vikas ji, today if I have made money, it is because of that teaching that she has done. Savings मतलब उसी से ही मैंने सीखा कि एक एक पैसा से सागर बनता है। She taught me hard work and all that is different, लेकिन वो जो एक मुझे अभी भी याद है, she gave me my first piggy bank and बोला कि एक पैसा डाल के बोला, तुम्हारा देखो पैसा ऐसा ऐसा करके। She never gave me pocket money. कभी भी पॉकेट मनी नहीं दिया। ऑल माई फ्रेंड्स, सब हर मेरा जो फ्रेंड्स है सब लोग जाके ना वहाँ पे आलू वो बादाम वादाम खाते हैं स्कूल के बाहर। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी तुम हमको पैसा नहीं देते हो कभी भी? नहीं, पैसा तुम खुद बनाओ, तुमको हम टिफिन देते हैं, तुम टिफिन खाओ। सो शी हैज टॉट मी दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दैट टिफिन तो खाते हो तुम, फिर जाके बाहर में क्यों आलू ये खाना है? अंकल, लेकिन मेरा जो अंकल थे, पापा का यंगर ब्रदर, वो हमको देते थे, ही यूज्ड टू गिव मी मनी, जाओ जाओ आज तुम आलू खाओ, ये खाओ ना। बट देन माई मदर टॉट मी दीज थिंग्स। एंड ये छोटे जो आपने बोला था ड्रीम करना जरूरी है क्या? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ड्रीम नहीं है तो आपके गोल्स नहीं है। सो फॉर मी, दो आई वॉज थिंकिंग उस समय दैट मैं क्या एम आई पुअर, लेकिन वो नहीं, मैंने मम्मी कभी भी नेवर मेड मी फील दैट वी आर पुअर। मुझे ऐसा रानी के जैसा लाइक अ प्रिंसेस शी मेड मी ग्रो अप। कभी भी मैंने फील नहीं किया कि मेरे कजन से हम कुछ कम है या ये किसी नेबर्स से कम है, कुछ कभी नहीं। लेकिन मैंने उनके जो हार्ड वर्क मैंने वो देखा। शी यूज्ड टू स्टिच क्लोथ्स, पैसा बनाते थे वैसे, बिकॉज शी हैड टू ऑल्सो ऐड टू द थिंग। कैसे वो उसके आर्ट से ही वो ऐड करते थे पैसा। तो क्या ये बोल सकते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना 2-3 साल के, उस समय में उनके दिमाग में जो चीज़ें डाली जाती हैं वो लॉन्ग टर्म तक प्रिवेल करती हैं, मतलब रहती हैं, और उनका जो गठन होता है वो वहीं से, जैसे मिट्टी का जो वो बनाते हैं, ये सब बातें सही हैं फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, आपके जो एक्सपीरियंस। आज जैसे मैं सुबह वो एक देव किशोरी करके हैं, हाँ जी, वो जो ऐसा गीता वगैरह पाठ भी करती हैं, वो भी यही बोल रही थी कि 3 से 7-8 साल तक जब बच्चा सबसे ज़्यादा समझदार होता है, उसको आप जो भी डालेंगे उसके दिमाग में वो रह जाता है। तो ये आज देखिए, आज सुबह की ये बात है और अभी आपने ये एकदम सही उसी समय आपको सही बात। क्योंकि मैंने और एक चीज़ है, आप शायद देखे हैं कि आई डोंट यूजुअली हैव अ ग्लम फेस, मेरा फ्राउनिंग फेस नहीं देखेंगे आप। मेरा मम्मी ने हमेशा बोला है छोटे से ही, हमेशा स्माइलिंग फेस रखो, तुम्हारा रिंकल्स नहीं होगा। वो उसी भय से ही हम बोला, अच्छा बाप रे बाप रिंकल्स हो जाएंगे भाई, हंसते रहो हंसते रहो। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ यही बात कि फ्राउनिंग फेस मत करो, कुछ भी अगर कुछ गड़बड़ फ्राउनिंग से मतलब आपका उदास, हाँ उदास लोग या कुछ गड़बड़ मतलब गुस्से का एक फेस, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑलवेज हैव अ स्माइलिंग फेस। कुछ अगर क्रिटिकल मोमेंट में भी, जैसे कि आपको हम देखते हैं, आई हैव नेवर सीन यू कविका जी, आई हैव नेवर सीन यू इन अ फ्राउनिंग फेस, गुस्सा फेस। आपको हम मीटिंग्स में भी मिलते हैं, आई हैव नेवर सीन यू इन अ फ्राउनिंग फेस। हमेशा आपका स्माइलिंग ब्राइट रेडिएंट फेस। वी लाइक टू सी अ फेस लाइक दैट। बिल्कुल, ये जो छोटे से ही हम मम्मी ने सिखाया है, सीधा से बैठो, जब खा रहे हो तो मुंह बंद करके खाओ। अब अभी देखोगे बहुत बच्चे लोग हैं जो जानते नहीं है। आज ही मेरे बेटा ने बताया कि मम्मा मैंने देखा मेरा फ्रेंड को वो मुंह खोल खोल के खाते हैं। मैंने बोला बेचारा उसका मम्मी ने शायद सिखाया नहीं। क्योंकि आप जो बोल रहे हो कि ये छोटे में हम लोग का गठन हो जाता है, इट इज ट्रू।
जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है मम्मी से। मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि चाय मत पीना, चाय पीने से काला हो जाता है। मैं चाय पिया ही नहीं आज तक भी ना। अब जाके मैं थोड़ा बहुत चाय वगैरह पीने लगा हूँ, क्योंकि एक टाइम पे आने के बाद ना जब मैं बिजनेस मीटिंग के लिए जाता हूँ तो चाय ऑफर करते हैं, अब मैं रिफ्यूज़ करता हूँ तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्यों रिफ्यूज़ करा। चाय तो सब लोग चाय पीते हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि चाय मत पीना, क्योंकि सब लोग चाय पीते थे, चाय पीने से काला हो जाएगा, और मुझे कभी काला नहीं होना था। सॉरी टू से बट हाँ, तो ऐसे ही मुझे बस वो चीज़ जो है वो दिमाग में रहेगी, एंड मैं कभी चाय पिए ही नहीं। एक्चुअली देखिए विकास जी, सबसे बड़े दोस्त जो होते हैं हम लोग के, दैट इज फर्स्ट गर्लफ्रेंड। आपके पहली गर्लफ्रेंड आपके मदर है। माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड इज माई मदर। सो वो जो असर करेंगे हमारे लाइफ में वो रह जाते हैं, इट स्टेज। अभी भी ना जब मैं आपके सामने ऐसे बैठी हूँ, आई विल नॉट बी सिटिंग लाइक दिस, बिकॉज मेरे मदर के जो टेप्स प्ले किया है ना कि सीधा करके बैठो, लुक ग्रेसफुल, स्माइल, ये टेप्स हमेशा प्ले करते रहते हैं बच्चों को शुरुआत में। अभी भी जैसे मेरी बेटी भी, वो भी 4-4.5 साल की है, मैं अभी से ही ना उसको, वो कभी कभी डरती है तो मैं उसको अभी से ही वो वैल्यूज़ डाल रहा हूँ कि नहीं, डरना नहीं है, भूत नहीं होता है, सारा उसको ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो मेरा भी भूत का बहुत ज़्यादा डर था। तो मेरा मम्मी ने हम लोग के जो बाथरूम, मैंने बोला छोटा सा एक बाथरूम था, तो बेसिन नहीं था उसमें, तो ब्रश करने के लिए एक खिड़की खोलना पड़ता है और वहाँ से हम लोग को ब्रश करके फेस धोना है। तो जब भी मैं ऐसे करके, मैंने आपको बोला एक वॉल है वहाँ पे, जब भी खिड़की खोलती हूँ वहाँ पे वीनस दिखता था जिसमें से, नहीं वीनस उल्टा साइड से, और एक दूसरा एक वेंटिलेटर से दिखता था। दिस विंडो वाज डिफरेंट। यहाँ से ऐसे देखो तो इट वाज लाइक अ पहाड़ एंड हिल एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड इट हैड अ वॉल आल्सो। सो मैं जब भी देखती थी ऐसा लगता था कि कोई आके ना मुझे खा जाएंगे अभी। सो आपके डॉटर के बारे में जो आप बोल रहे हो, तो मेरा मम्मी ने जहाँ बाहर लेके 11 बजे बाहर दिखाया मुझे, देखो यहाँ पे क्या है, उसी दिन से मेरा जो भय खत्म हो गया है। आई थिंक आई वाज अराउंड 4-5 इयर्स, वही उसी समय से ही बिल्कुल डर बंद हो गया है। भूत की किताब, हॉरर नॉवेल्स मैं रात 2-3 बजे भी मैं पढ़ सकती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन डर बोल के जो चीज़ है खत्म, सिर्फ दिमाग में ही है, वो दिमाग में ही है। तो स्टडीज आपने सब शिलोंग से किया? स्टडीज मैंने लोरेटो, मैंने लोरेटो क्लास 10 तक पढ़ चुकी हूँ वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग को प्री यूनिवर्सिटी बोलते हैं, प्री यूनिवर्सिटी लाइक हायर सेकेंडरी 11-12 इज कॉल्ड प्री यूनिवर्सिटी वहाँ पे। सो प्री यूनिवर्सिटी फॉर 2 years आई डिड आर्ट्स। फिर मम्मी का कुछ एक अलग सा एक प्लानिंग है कि नहीं तुमको कॉमर्स करना है, कॉमर्स करके ना बिजनेस करना है। मैंने बोला मम्मी मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कॉमर्स पढ़ने में, वैसे भी मैं बिजनेस करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इंग्लिश पढ़ना है। मुझे कॉटन यूनिवर्सिटी में भी, कॉटन कॉलेज उस समय मिल गया था, आई गॉट माई एडमिशन ऑल्सो, एंड कॉमर्स में भी मुझे मिल गया। मैंने बोला नहीं कॉमर्स में मिल गया तो मिल गया, इट्स वेरी गुड, आपको मिल गया है। मैंने बोला मम्मी मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ। नहीं पढ़ो। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, यही मेरा एक डिसीजन था जो बहुत ही गलत था, क्योंकि मम्मी ने बोला, बिकॉज मम्मी का हर शब्द सर आंखों पर, सो आई डिड दैट। लेकिन ये एक मेरा मेजर गलती था, क्योंकि मैं इंग्लिश की बैकग्राउंड की हूँ, मैं लिखना बहुत पसंद करती हूँ, इंग्लिश में पोइट्री भी लिखती हूँ, बट इट इज़ नॉट ओके टू डू समथिंग विथ विच यू आर नॉट हैप्पी। अगर मैं इंग्लिश पढ़ती, मे बी माई फील्ड ऑफ माई लाइन ऑफ स्टडी वुड हैव बीन डिफरेंट। मे बी आई कुड हैव डन एन मास्टर्स। आपने कॉमर्स किया क्या? मैंने कॉमर्स किया गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज से। ओके। आई डिड गुवाहाटी कॉमर्स से वो किया। फिर उसके बाद गुवाहाटी आने के बाद आई गॉट इनटू मीडिया इमीडिएटली। दूरदर्शन कॉल्ड मी, दूरदर्शन ने बुला के, फिर हाँ दूरदर्शन बुला के, दूरदर्शन में मैंने ऑडिशंस भी दिया था फॉर न्यूज रीडर। तो फिर उन्होंने बुलाया था कि आप इंटरव्यूज करो। तो न्यूज रीडिंग बहुत एकदम, हाँ न्यूज रीडिंग बहुत टॉप में था, वेरी हाँ आई गॉट थ्रू ऑल्सो। लेकिन मैंने वो नहीं किया, मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल मैं हो जाऊंगी, मैं सिर्फ न्यूज रीडर बन के रह जाऊंगी, लेट मी ट्राई आउट अदर थिंग्स। देन आई वाज इनवाइटेड टू डू interviews. So I did my first interview. My first interview in Doordarshan was very scary because मुझे अभी भी याद है, आपके जैसे इतना क्यूट सा स्टूडियो नहीं है, वो बड़ा सा एक हॉल है, एक छोटा सा एक कोना में पूरा कैमरास ऐसा लगा हुआ है, like there would be around 2-3 cameras.
ऊपर में एक कंट्रोल रूम है और जो हेडफोन्स पहनते हैं द जेंटलमैन विद द कैमरा, वो उसके साउंड इतने लाउड आते हैं कि फ्रॉम द कंट्रोल रूम में एक लेडी बैठते थे वहाँ पे, इंदिरा अम्मा बोल के, अभी भी मुझे याद है. सो शी यूज्ड टू से ओके गोइंग नाउ वी विल शूट 10 9 8. जब भी वो 10 9 8 बोला था ना, मेरा माय हार्ट वुड गो टप. I said, oh my God, क्या बोलेंगे अभी, क्या बोलेंगे. फिर ना I remember my first interview, I was sweating like anything. Though I was taking an interview with the lady I know, I was doing interior decoration also at that time. मेरा पहला वो जो था, I was shaking like a leaf. बहुत ज़्यादा मैंने शेक किया. फिर भी इट वेंट वेल. उसके बाद मुझे बहुत सारा असाइनमेंट्स मिलने लगा दूरदर्शन से. देन आई वेंट टू रेडियो ऑल्सो, ऑल इंडिया रेडियो. एक मिनट मैं बहुत कंफ्यूज हो जा रहा हूँ. आपने आर्ट्स किया? सॉरी, मैंने प्री यूनिवर्सिटी आपने आर्ट्स किया? हाँ जी. देन आई डिड कॉमर्स. उसके बाद आपने कॉमर्स किया, व्हिच यू डिडंट लाइक, आपको अच्छा नहीं लगा. फिर अब मैं मास्टर्स के बीच में ये सब चल रहा है अभी. ये जो दूरदर्शन के काम साम ये जो चल रहा है ना, ये फिर आप मीडिया इंडस्ट्री में आ गई. मीडिया इंडस्ट्री में मैं पूरे फुल टाइम आई स्टार्टेड एंकरिंग. आई स्टार्टेड डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ शोज फॉर द गवर्नमेंट. उस समय प्रफुल्ल मोहंतम, ही वाज द चीफ मिनिस्टर. मैं उनके शोज, आई रिमेम्बर उनके प्रोग्राम भी मैंने जाके अभी आपने बोला इंटीरियर डिजाइनिंग भी कुछ. हाँ, मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग भी बीच में कैसे सीखा, कब? 24 घंटे थे ना आपके पास भी. वही तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. मैंने ना जो भी मुझे इंटरेस्ट था, आई वेंट एंड टुक इट. सो वो जो इंटरव्यू मैंने दूरदर्शन में आई टुक ऑफ दैट टीचर, शी वाज माय इंटीरियर डेकोरेशन टीचर. अच्छा. सो आई टुक हर फर्स्ट इंटरव्यू, इवन दो मुझे वो आई न्यू हर सो वेल. जानती हैं आप. हाँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा नर्वस. आई वाज वेरी नर्वस. आई वाज नॉट स्पीकिंग लाइक दिस नेचुरली लाइक वे आई एम स्पीकिंग विथ यू. आई वाज वेरी नर्वस, बट दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. That is how my life in media started. And I've been totally interested in media. I've been anchoring, doing documentaries, like voiceovers, everything. जो भी आप मीडिया में जो भी बोलोगे वही मैंने सब कुछ कर चुकी हूँ मैं. I've done everything, acting से लेके everything. आपने बोला कि आपने मम्मा के बोलने पे कॉमर्स लिया. हाँ जी. But that was the one of the worst decision of your life. Worst decisions. तो इससे क्या हम लोग ये समझ सकते हैं क्या कि जो चाहो, मतलब जिस चीज़ में आपका पैशन है आपको उसी में अपना करियर जाना चाहिए या कुछ ऐसा? बिल्कुल. मैं तो सोचती हूँ कि पेरेंट्स को कभी भी कोई स्टूडेंट को, कोई भी बच्चा को फोर्स नहीं करना चाहिए कि ये करो. आपके मन में जो है वो उनके मन में नहीं अच्छा करियर नहीं बन रहा हो तो नहीं. मैं क्या बोल रही हूँ कि उनके इंटरेस्ट क्या है, आप कभी पूछेंगे? माई मदर डिड नॉट आस्क मी आपकी इंटरेस्ट क्या है. अगर वो पूछते, उनको पता चलते कि आई एम इंटरेस्टेड इन मीडिया, आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, लर्निंग लिटरेचर, वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है. अगर इफ़ शी हैड आस्क्ड मी, लेकिन उनके वो पूछने का ये नहीं है. वो उनको पता है कि नहीं, कॉमर्स ये करना है, कॉमर्स से बिजनेस ये करना है, आपका खुद का फर्म ये करना है. दैट इज़ व्हाट शी वांटेड. हमेशा मैं, जो भी पेरेंट्स अगर आपके शो देखेंगे, आई वांट टू टेल देम दैट आप लोग ना एक बार बच्चे के साथ यू स्टार्ट बिकमिंग अ फ्रेंड के हिसाब से आप बात करोगे. आपकी इंटरेस्ट क्या है? अगर मैं विकास जी आपको मैं पूछूं कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, यू विल टेल मी दैट आई एम इंटरेस्टेड इन ABCD. तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन सा है? A. सो लेट अस ओके, लेट्स गो फॉर दैट. उससे करियर अच्छा बनेंगे क्योंकि why I'm telling you, I wanted to do psychology also. मैंने मम्मी ने बोला क्या साइकोलॉजी से पेट भरता है क्या? So she was like that. So I said अभी देखिए आप, everybody is a psychologist, commercial psychologist, child psychologist, ये psychologist, वो everything. So I wanted to do child psychology. मम्मी ने बोला पेट नहीं भरेंगे तुम्हारा, तुम कॉमर्स करो, इससे पैसा आएगा. So she wanted to do this, but I will feel that no, you should listen to the child's heart. मैं दूसरी बार क्यों पूछा आपको पता है? हाँ जी, क्यों बताइए. मुझे अपना आइडेंटिफिकेशन मिला. देखिए मैं बचपन से ना
म्यूज़िक में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। आज भी आप जब भी मुझे बाहर भी मिलते, कहीं मिल जाओ स्टेज ऑर्केस्ट्रा में, सीधा माइक और गाना और ये। अयो, I haven't heard you though. बट क्या है, जब भी जैसे 10th में ठीक ठाक सा परसेंटेज आ गया था, फिर 12th में अच्छा परसेंटेज आ गया, तो मेरे घर वालों ने सोचा पता नहीं कितना बड़ा CA बन जाएगा, MBA बन जाएगा। आई टोल्ड देम मुझे बॉम्बे भेज दो, मुझे एक्टिंग सीखना है या मुझे म्यूज़िक लाइन में जाना है। बट वही सेम थिंग, अरे ऐसे होता है क्या, उससे पैसा थोड़ी ना आएगा, नाच गाने से थोड़ी ना करियर बनता है। वही आज आप देखिए अच्छे अच्छे नाच गाने वाले करोड़ों करोड़ों रुपया महीना कमा रहे हैं। हाँ वही तो, एक एक सिंगर को आप कितने कितने मिलते हैं। बिल्कुल, मैं हमेशा से चाहता था कि म्यूजिक लाइन में ही जाऊँ, बट देन कभी सुनाइए, हम लोग we have to hear you नहीं, जो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो हमेशा मुझे सुनते रहते हैं। आपको जरूर सुनाऊंगा डेफिनेटली। तो फिर आपने मास्टर्स कहाँ से? मास्टर्स फिर उसके बाद मैंने ये पूरे डिफरेंट लाइन या सेम? हाँ, ये पूरा पीरियड में मैंने जो बोला, नहीं मैं मास्टर्स बहुत बाद में कर चुकी हूँ एक्चुअली। मेरा जब BCom हो गया, फिर उसके बाद मैंने मीडिया में चले गए। आई डिड एक्सटेंसिवली हिंदुस्तान टाइम्स में भी काम किया, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस में मैंने काम किया। आई डिड अ लॉट ऑफ। क्या काम किया? एयरलाइंस में आई वाज अ सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर एक्चुअली। देखिए, मैंने जब आई गॉट इनटू स्टॉक एक्सचेंज, मैंने पहली बार जब गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज में मैंने I started working in stock exchange. I was not even a graduate at that point of time. क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। और ये सारी बातें आप सही बता रही है ना, स्टॉक एक्सचेंज, इंटीरियर डिजाइनिंग, एकदम सही 120%। मेरे झूठ बोलने का कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा लाइफ स्टोरी है। क्योंकि मैंने अगर दूसरा कोई बोलेंगे फिर बनाना पड़ेगा ना ये सब। नहीं, स्टॉक एक्सचेंज में जब गई ना, माय फादर वाज गोइंग टू रिटायर, तो मैंने सोचा कि मुझे तो पैसा चाहिए। आई सॉ एन एड इन द असम ट्रिब्यून, मैंने बोला कि ठीक है, एड चलते हैं देख के, फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट। सो आई वेंट एंड I was the only undergraduate. There were MAs, there were PhD holders in Guwahati Stock Exchange. Guwahati Stock Exchange. ये जो हम लोग के in 80 Road जो है. So I went there. तो मैंने सोचा बाप रे, मुझे तो नौकरी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि PhD holders है, MA पास है, मैं तो ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, मेरे रिजल्ट्स भी आए नहीं। तो वहाँ उस समय there was one gentleman who was the general manager. He was Parag Das. आपको अगर नाम याद है, he was later killed by some miscreants, but he was my first boss. अच्छा, वो मेरा पहला बॉस था। और वो my first boss was very very nice and kind to me. मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सीखना, I learned a lot. But एक बात मैं यहाँ पे आपको एक बात बोल दूँ कि अगर कोई, मतलब जो भी सुनेंगे, ये छोटे बच्चे भी सुनेंगे, people who are going to listen to this, don't get into a job just because you want the money. मैंने जो भूल किया है, I got into a job. मतलब हम लोग अब आपकी दूसरी भूल की बात करें। हाँ, दूसरी। पहला वाला था choosing a career. हाँ, stream जो आपने कॉमर्स है। दूसरा भूल है getting into a job because I wanted the money. My father was retiring next year, so I wanted some money in my hand, because कुछ भी मैंने some product that I wanted, मेरा as a girl, I can't keep asking my father for the money. सही बात है। And my father was doing a very humble job, so I can't keep asking him कि मुझे पैसा, ये give me 50 rupees, give me 100 rupees, ये खरीदना है, वो खरीदना है। तो मैंने सोचा कुछ भी मिल जाए, I will get into it. And believe me, my salary was 1200 rupees. Just 1200 rupees I got it, and I said, कौन से साल की बात है अगर आपको याद है? ये 92. Okay. So I got into that, and I got in, and I was like, ठीक है, 1200 मिल रहा है, and I was happy because जब भी salary मिलते थे, I used to take home सब्जी वब्जी खरीद के पल्टन बाजार से, I used to go home because I used to stay in Ulubari, so I used to take all that to back home. So that was kind of a big thing. But then after that I said, okay, 3 साल हो गया इसमें। अच्छा, 3 साल आपने काम किया? 3 साल उसमें काम करके। As a receptionist? No. Then I was taken to the shares department.
because promote after होके? I was promoted. Very Yes, I good. was promoted and I was taken to the share department where I was doing different things with shares, and I was learning how to look into the share market, to the primary market and all these things, and I got to know a lot of brokers there. बहुत सारे लोगों को मैं पहचान में आ गए. I knew a lot of people out there, and I learned also how to buy, sell, all these things, how to shares and all these. I learned all that also. Then I said no, now I need to move and I need to, and they were not raising my. क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था. नहीं, not interest. पैसा बिल्कुल मिनिस्क्यूल करके ऊपर कर रहा था. Like 1200 से 100 रुपया next year. Then they were doing that. I said, come on, yeah. I mean, I deserve to get better. Then I got into something called. I think I got into another job which was selling timeshares. Sterling Holiday Resorts. I got into that. Then I got around 4,000 something. I was very happy. Then I got into East West Airlines. Then East West Airlines वहाँ पे क्या किया आपने? East West Airlines में I was a senior marketing officer. अच्छा, मार्केटिंग का जॉब किया आपने. स्टर्लिंग में आई वाज सेलिंग टाइम शेयर्स. आई डिड नॉट फाइंड सो मच इंटरेस्ट क्योंकि वहाँ पे आई हैड टू डू सेलिंग व्हिच वाज एब्सोल्युटली आई वाज बदतर इन दैट. बहुत ही ज़्यादा खराब थी मैं सेलिंग में, इतने ज़्यादा खराब कि मेरा बॉस ने बोला, देखो भाई तुम तो बहुत सीनियर हो, ये नई लड़की आके शी इज डूइंग दिस, आप क्या करोगे? मैंने बोला सर जी वो जो कर रही है मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मेरा रेजिग्नेशन है, आप लीजिए. आई रिजाइन्ड, आई केम आउट. देन आई went into East West Airlines and I was very happy that Sushmita Sen's father took my interview. उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा. कैप्टन सेन सुष्मिता जी से मिलने का चांस मिला? नहीं, I did never met her but I met the father. बहुत ही एक जेंटलमैन है, very kind person. जब भी वो गुवाहाटी आते थे वो हमको एयरपोर्ट बुला के फ्लाइट्स, वो ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट दिखाते थे. अच्छा. बोलते थे तुम मार्केटिंग का हो ना, तुम सेल्स में हो, एक बार देखो फ्लाइट क्या है, क्या चीज़ है. एंड आई यूज्ड टू रियली एंजॉय दैट. अंदर में जाके आई स्टिल रिमेंबर इट वाज अ लाइट पर्पल कलर इनसाइड एंड बाहर में भी लाइट पर्पल कलर था ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस का. बट unfortunately it closed down. I was very happy in that. Then later I worked in 2-3 places and उसके बाद मैंने एक संगीता एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाके ना I worked with बबीता शर्मा and she gave me a beautiful platform in Doordarshan to do something called Sound of Music. अच्छा. And Sound of Music उस समय पहली बार काउंटडाउन एक शो हो रहा था दूरदर्शन में where people used to watch me saying jokes भी मैं बोलती थी. फिर मैं वहाँ पे आई यूज्ड टू एंकर टाइप का बीच में गाना आते थे. देन बीच में आई यूज्ड टू डू सम जोक्स बोलते थे. एंड आई यूज्ड टू गेट लेटर्स फ्रॉम नेपाल एंड भूटान. अच्छा. ये शो के लिए साउंड ऑफ म्यूजिक क्योंकि बहुत ज्यादा पसंद करते थे. एंड आई यूज्ड टू डू इट लाइक वेरी बबली एंड ऑल दिस थिंग्स. एंड आई वाज यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बहुत अच्छा फैन फॉलोइंग पूरा के पूरा एकदम बहुत. And then after that मैंने couple of movies भी किए. I did movies Assamese movies. Okay. Assamese movies they called me to do and मैं ज़्यादा time because my mother always said ये ना line बहुत खराब है, बहुत गलत लोग यहाँ पे रहते हैं, तुम ज़्यादा काम मत करो. लेकिन मैंने आज तक टिल डेट मैंने मीडिया में आज तक एक खराब आदमी अभी तक मिलने के लिए आई एम लुकिंग फॉर दैट पर्सन. ये खराब आदमी कहाँ है भाई, मुझे मिला नहीं अभी तक. बट आई वर्कड दैट टाइम इन दोज मूवीज किया, सीरियल्स किया. फिर इन रविंद्र भवन आई डिड लॉट्स ऑफ प्लेज असमीज में. आप सोचो असमीज मेरा फोटे नहीं है क्योंकि अंग्रेजी मीडियम से मैं आई हूँ. फिर यहाँ में आके ना पहला जो सीरियल 1994 में मुझे मिला विद क्या नाम था सीरियल? वो तेजाल घोड़ा. वो यूट्यूब में मिल जाएंगे एंड मेरा नाम से. एंड जो डायरेक्टर था वो मुझे अभी भी याद है, कुलोना भट्टो. मेरा असमीज इतना बदतर से बदतर था. वो बोल रहा है कि तुम क्या अंग्रेज का औलाद हो, इतना खराब असमीज बोलते हो, तुम असमीज सीखे नहीं हो क्या? फिर 35 टाइम्स उन्होंने मुझे एक डायलॉग बोलने के रिपीट करने के लिए, क्योंकि गुवाहाटी हम नहीं बोल सकते थे, गुवाहाटी ऐसे करके बोलते थे. कुछ खासी शिलोंग वाला थोड़ा सा ये आ गए थे टोन. सो
वो मुझे याद है, बहुत गर्मी था, जुलाई महीना का टाइम, बाहर में शूटिंग, इतने ज्यादा मैंने बोल बोल के वहाँ पे फेंट हो गई। अच्छा। 35 टाइम्स मुझे बोलने के लिए बोला कि करेक्शन करो, करेक्शन करके बोलो ये। सो आई वेंट ऑन सेइंग, वो मेरा पहला सीरियल था, बहुत अच्छा बोला। एंड पीपल, उस समय मेरा गाड़ी भी नहीं था, स्कूटर भी नहीं था, मैं बस में ट्रैवल कर रही थी। सो पीपल यूज्ड टू टेल मी, अरे टजल घुरा आ गया, अरे तुम तो आज, एंड आई यूज्ड टू फील वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा था, अच्छा बहुत बढ़िया, पीपल आर रिकग्नाइजिंग मी। लेकिन उसके बाद मेरा मम्मी ने बोला नहीं, और खत्म, तुम्हारा स्टॉप करो, ये दिस इज द एंड ऑफ योर स्टोरी, और नहीं करना है। मुझे बहुत ज्यादा ऑफर्स मिला फिर उसके बाद। फिर शादी के बाद मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, यार 2-3 करने दे दो, हाथ जोड़ करके 1-2 करने दो, 2-3 करने दो, ऐसा करके आई डिड अ लॉट ऑफ प्लेज इन रविंद्र भवन, एसमीज प्लेस एंड एसमीज में मुझे एक। आपके हस्बैंड कहाँ से, यहीं से? नहीं, ही इज फ्रॉम सिपसागर, सेटल्ड एसमीज है। एसमीज है। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, ये आपकी जो आंखें हैं, ये ओरिजिनल हैं? ओह माय गॉड, खोल दूं क्या? नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं, ओरिजिनल नहीं, आपको ये बात बहुत लोगों ने बोली होगी, आपकी आंखें गजब की सुंदर है। थैंक यू। एक चीज और बताइए, जैसे मैं आपको आपके मुंह पे बोलता हूँ ये बात, आप बहुत खूबसूरत हैं। Oh my God. है ना, and the way you carry yourself, मैं जब भी आपको देखता हूँ ना, ये इतना सीरियस बातों से हम जाके क्या नहीं, क्योंकि अभी भी मैं आपको देख रहा हूँ, मैं थोड़ा खो सा जा रहा हूँ। अच्छा। आपकी मम्मी बहुत खूबसूरत रही होंगी, या आपके डैड बहुत हैंडसम रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक स्टोरी है, लेकिन आपको वो बताओ क्या? मेरा लाइफ इज फिल्ड विद स्टोरीज। प्लीज। ये जो जिस दिन मेरा जन्म हुआ था ना, उस समय ये छात्रीबाड़ी हॉस्पिटल है ना, छात्रीबाड़ी हॉस्पिटल में मेरा हुआ था 16th of January, एंड इट वाज ऑन सैटरडे। 16th of January सैटरडे को रात को 2:07, 2:07, and it was an Anglo doctor जो he was delivering. So he delivered and he showed my mother the baby. चाहिए, देखिए आपका बच्चा हो गया। And I'm a breech baby. आपको breech baby मतलब पता है ना क्या है? मैं पैर पहले निकलते हैं। अच्छा, ओके। So I am also, तो किसी को गर्दन वर्दन में दर्द अंगूठा लगा देते हैं, गर्दन वर्दन में अगर पेन में हो तो मुझे बुलाना। So I'm a breech baby. Actually what happened, my mother fell before she delivered. अच्छा। तो उस समय मैं टर्न होके, not the head, उस तरफ सर्विक्स की तरफ नहीं था, तो पैर उस, and it is a very dangerous position. But even then मेरे मम्मी ने जब she was delivering, it was a normal, it was not a cesarean, normal, it was a normal delivery. So she was, वो सोच रहे थे कि अरे यार मैं मर जाऊंगी क्या, ऐसा सोच रहे थे। बट उस समय उनका इतना स्ट्रॉन्ग थी वो बोल रहे थे कि millions of mothers have become, millions of women have become mothers. I also need to become a mother. इस समय हम मरने के बाद नहीं सोचेंगे। She delivered. उस समय डॉक्टर ने दिखाया भी। और जो आप आंखों के बारे में बोल रहे थे ना, शी लुक्ड एट माई आईज एंड वो बहुत शॉक्ड थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं क्या जन्म दे दिया, कि देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी एंड इट वाज, शी वाज सेइंग इतना ज्यादा वहां से लाइट आ रहे थे, एंड माई आईज वर कंप्लीटली ब्लू। अभी चेंज हो गया है कलर, इट हैज बिकम स्लाइटली ग्रीनिश, बट उस समय इट वाज कंप्लीटली ब्लू एंड शी वाज लाइक, मैंने क्या जन्म दे दिया। फिर वो जाके पता नहीं, एंड शी वाज लाइक, she was really scared. उन्होंने बोला भी scared. She was scared. अच्छा. She was scared. She was saying that मुझे बहुत दर्द लग रही थी कि मैं what have I given birth to. अच्छा. पता नहीं क्यों, I don't know. And then after that, next day morning, all her relatives come, her sister, my father, everyone came. सब आए. हाँ, सब लोग आए हैं. तो नर्स को बोला कि ठीक है, बच्चे को लेके आओ, आप सब देखना चाहते हैं. जब लाए, एक लड़का को लेके आए. अरे हाँ, चेंज हो गया। वही तो मैं बोल रही हूँ आपको। एक लड़का को लेके आए, तो आके बेड में देखे गया, एंड द बॉय वाज डार्क, ही हैड नाइस कोम्ड हेयर, एंड उनके नाम जो टैग थे, नेम टैग में भी मम्मी का नाम था। आपकी मम्मी का नाम था आतिफा रहमान लिखा हुआ था वहाँ पे। मम्मी ने बोला, मैं तो रात को एक लड़की को जन्म दिया था, यहाँ ये कैसे चेंज हो गया। मेरा जो जेठाई है, मेरा मम्मी का एल्डर सिस्टर,
she started running to the children's room. वो she went दौड़ा भाग करके जाके देखते हैं. वहाँ पर मुझे भी वहाँ पे एक कॉट में मैं लेटी हूँ, मैं सो रही हूँ. मेरा हाथ में भी अतिक्रमण सेम टैग. देन नर्स भी दौड़ के वो बच्चा को लेके जाके वापस आके मुझे आके ऐसा फेंक के मम्मी के पास दे दिया. तो मम्मी ने बोला हाँ यही तो मेरा बच्चा है, कल रात को तो मुझे डॉक्टर यही बच्चा दिखाया था. देन अभी डॉक्टर्स लोग यहाँ पे जितने गुवाहाटी के डॉक्टर्स लोग हैं वो बोलते हैं कि तुम तो चेंज हो गए थे, तुम तो वो बायोलॉजिकल जो चाइल्ड हो वो तो नहीं हो, तुम मम्मी का. मैंने बोला कुछ ऐसा बात मत बोलो, हम बायोलॉजिकल चाइल्ड है ऑफ माय मदर, ऐसा कुछ मत बोलो. कोई डॉक्टर्स हमको ऐसे बोलते हैं. बट मैं एक बात बोलूँ आपको, मैं कजन्स के जैसे एक भी कजन्स के जैसे नहीं हूँ देखने में. आई एम नॉट सिमिलर टू अ सिंगल कजन. आज भी मैं मेरा बेटा का साथ बात बोल रहे थे, मेरे बेटा ने पूछा आप तो किसी के जैसे नहीं दिखते हो, क्यों? तो वो बोल रहे हैं तुम्हारा डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा. हमको मेरा डीएनए टेस्ट करेंगे वो. मैं बोला करो. That's what. ये आपका जो नाम है तीनत, इसका मतलब क्या होता है? तीनत इज अ पारसी नेम, और पारसी नेम का ये इसका मीनिंग है ह्यूमन नेचर. अच्छा, ओके. ह्यूमन नेचर. हाँ. तो मैं जो आपसे ये पूछ रहा था ना, हाँ गजब की सुंदर है आप. हाँ जी. आपने इतने साल डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किए. कभी आपको कोई ऐसा जो जनरली सुनते हैं ऑफिस में, या ऐसा कभी कोई चैलेंज आपने फेस किया, ऐसा कुछ आपको? हाउ टफ इज़ फॉर अ लेडी टू वर्क? एक किसी भी फीमेल को काम करने के लिए कितना टफ होता है? आपकी जर्नी कैसी रही है? मेरे जर्नी तो मीडिया में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ. I have very good relations with all the media people. और during Tarun Gogoi times, I was always asked to anchor all his shows. I have anchored for. आपने उनकी शायद किताब भी लिखी? हाँ, मैंने किताब भी लिखी. I have written his book also, biography भी मैंने लिखी हूँ. So मैंने किसी ने कभी भी कुछ भी indecent proposal कभी नहीं दिया. लेकिन मेरा एक बहुत ही खराब एक एक्सपीरियंस है with हिंदुस्तान टाइम्स. मैं हिंदुस्तान टाइम्स में जब काम कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर यार, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ था कि अरे फाइनली आई हैव गॉट द जॉब दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड, एंड रिपोर्टिंग. एंड मुझे ऐसा क्या जॉब था वो? दैट वाज आई वाज अ जर्नलिस्ट. आई जॉइंड एज अ स्ट्रिंगर. फिर मुझे कॉरेस्पॉन्डेंट के हिसाब से दे टुक मी अप. लेकिन वहाँ पे ना एक आई थिंक देयर वाज सम office politics because I was the only girl. And all of them were boys. Marketing में भी 3-4 boys हैं, and in the news section I think there were around 4 of us, 1 girl and 3 other boys. So वहाँ पे जब भी हम morning नहीं आफ्टरनून में I used to go to file my story. आफ्टरनून में हम लोग फाइल करते थे. So in the afternoon when I used to go in by 4:35, वहाँ पे ना स्क्रीन में उस समय हम लोग का लैपटॉप नहीं था. I think I'm talking about 2000. There was no laptop. So I used to go to the desktop. जो भी डेस्कटॉप में हम काम करते हैं वहाँ पे ना कोई वहाँ पे हाफ न्यूड वुमेन का फोटोज लगा के रखते हैं. एवरी डे मैं हमेशा क्लीन करती हूँ, every day लगा देते हैं. नेक्स्ट डे व्हेन आई गो अगेन देयर इज अ हाफ न्यूड वुमन. सो मैंने ये चिट्ठी टू हिंदुस्तान टाइम्स आई रोट टू कोलकाता दैट दिस इज द सिचुएशन आई एम फेसिंग, आप कुछ करो. बट दे डिड नॉट टेक एक्शन. मैंने #MeToo जब स्टार्ट हुआ था, उस समय भी रिसेंटली उस समय भी मैंने ट्विटर में मैंने ये जाहिर किया कि आप लोगों के पास ऐसा एक कमिटी है या कुछ ऐसा सेल है जो विमेन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो टेक अप करते हैं. आप ऐसा है क्या? नो आंसर. They had absolutely no answer. So I had to leave. देखिए, कोई अगर ऑफिस में इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स करेंगे, but I cannot stay with politics. मुझे फ्रीडम चाहिए काम करने के लिए. और कोई भी एक लेडी को काम करने के लिए there has to be a good man to support her. Right. हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि अगर men support नहीं करेंगे, women and women will support each other. वो तो आजकल बहुत ज़्यादा दिखती हूँ. पहले नहीं था ये ऐसा इतना. अभी मैं दिख रही हूँ कि बहुत women are supporting women. But men अगर एक अच्छा आदमी होता है who's going to support that woman, नहीं तुम रहो, I'm going to take care of this. मैं देख लूँगा. हाँ, मैं देख लूँगा.
था, कोई भी, there was no one to take care of me that देखो I will take care of this. मैं होता तो जरूर आपका टेक। हाँ मुझे पता है मुझे पता है आप you'll be taking care. ओके सो बहुत मतलब ये एक सारी इंसिडेंट है जो आपको अदरवाइज सब otherwise everything is fine. Nobody has given me a single indecent proposal. But then again I'll always tell you one thing. We have heard media is bad. मेरे मम्मी ने भी बोला, हमने हमेशा ये सोचते हैं कि वी हैव हर्ड हाउ यू नो रिसेंटली आप सुने भी हो दैट इन द लिफ्ट ये कोई बड़ा सा सीनियर सा एक जर्नलिस्ट ने कोई जूनियर को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया. यू हैव हर्ड ऑल दिस, बट देन यू नो आई विल टेल यू वन थिंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वुमन. माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी वन थिंग दैट देखो one man is always going to be attracted to a female, but as long as you know how to keep your spine straight, nobody can do anything to you. Right. ये जो teaching, हाँ जी, ये जो teaching मुझे सिखा दिया. So I have come from Shillong. शिलोंग में यहाँ पे आके तो मुझे और भी खराब होना चाहिए था. I should have been corrupted. I should have gone and slept with somebody to become a great person. लेकिन कुछ ऐसा हुआ ही नहीं. I have never ever got any indecent proposal from anybody कि चलो तुमको तो हम बहुत बड़े एक्ट्रेस बना देंगे, क्योंकि सबको पता है इनको ना कुछ भी ऐसा ये देखे तो आपने अपने आप को वैसा कैरी किया कि किसी ने जरूरत नहीं किया, किसी ने हिम्मत नहीं किया कि वैसा आपको कोई भी नहीं. आपको मैं एक बात बोल दूं, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आई हैव वर्कड विद वन ऑर्गेनाइजेशन वेयर जब भी हम कमीशन वर्क बोलेंगे, पीपल हु नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दे विल अंडरस्टैंड व्हाट ऑर्गेनाइजेशन आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं नाम नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि आई डोंट वांट योर पॉडकास्ट टू बी थिंग. सो वो ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते थे, दैट डायरेक्टर वुड बी इंटरेस्टेड इन money, women, and wine. So we used to always tell him that he is interested in these three things. So money and wine, though it can be dealt with, but where is the woman? How to get the women? So the men used to वो जो दूसरे producers, directors लोग हैं, वो बोलते हैं कैसे how to supply women to this director. So मेरा एक cousin था, अभी बेचारा वो he's left. So वो जाके ना मेरे तारीफ करके बोला कि नहीं टीनत को भी काम चाहिए, तो आप कुछ उनके साथ. वो डायरेक्टर इतने डर गए थे, वो बोला अरे बाप रे उनके बारे में मत बोलो भाई, सबके बारे में बोलो, टीनत के बारे में मत बोलो. So he came back and he said you have carried this, you're carrying this respect with you that nobody can even say anything to you. So I'm happy that way my mother's teaching has हाँ, तो ये ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर आप अपने आप में इतना स्ट्रांग हैं, आप नहीं फिसल सकती हैं, कोई भी प्रलोभन आपको दिया जाए, कोई भी लालच आपको दिया जाए, आप नहीं फिसल सकती, तो हिम्मत नहीं है किसी की जो आपको टच से मस कर दे, थोड़ा भी नेगेटिवली कुछ इन्फ्लुएंस कर सके. बिल्कुल नहीं. देखिए मैं तरुण गोगोई के साथ बहुत अच्छी थी. तब घर में ना लोग पीपल यूज्ड टू कम, लोग आके ना बोलते थे मैडम प्लीज हम लोग हाँ मेरा ये काम कर दीजिए, जितना पैसा चाहिए हम आपको दे देंगे, फिर एक अपॉइंटमेंट दे दीजिए ना, आपको ना मैं इतना पैसा. मैंने बोला मेरा हस्बैंड ना बॉक्सर है, एकदम पूरा नाक तुम्हारा छिपटा कर देगा, तुम अभी बिफोर ही कम्स आप जाओ यहाँ से. हम हमेशा वही बोलते थे, डोंट डू दिस. एंड पैसा का साथ मेरा साथ ये कोई लेन देन नहीं है. मैं हमेशा कभी भी. शादी कब हुई फिर आपकी? आपके हस्बैंड का नाम निकला तो बॉक्सर सुन के मैं थोड़ा सा हाँ, मुझे अपने क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये रखने चाहिए. नहीं बिल्कुल नहीं. ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी 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 सपोर्टिव पर्सन. मेरा 97 में शादी हुआ था, 97. So I'm like 25 plus years into marriage. बहुत एक सपोर्टिव. हाँ जी I'm sorry मैं ये ऑन कैमरा ही पूछ रहा हूँ. आपकी शादी को 25 साल हो चुके हैं. हाँ जी. बट फिर भी मैं 16 ही हूँ. हाँ फिर भी मैं 16 हूँ. आपके हस्बैंड बहुत लकी हैं. बहुत फिर बोलूँगा कि गजब की सुंदर लड़की से उनकी शादी हुई. वो उनको एक बार बोल दीजिए ना प्लीज टेल हिम वंस. क्या नाम है उनका? मुबिंदा. इतना सुंदर, आपको गजब का सुंदर. इनका आँख ऐश्वर्या राय से भी सुंदर है. ओह माय गॉड. इनको एकदम आप संजोड़ के रखिए, बहुत प्यार से रखिए. बहुत शानदार इंसान है ये और गजब की सुंदर. आपका एक लड़का भी है ना? लड़का है. अच्छा. टाइरस उसका नाम है. वो क्या कर रहा है अभी? He is 17 और वो अभी कोचिंग कर रहा है. तो आपका मैरिज तो लव मैरिज ही हुआ होगा? नहीं, नॉट अ लव मैरिज. इट्स लाइक एक्चुअली क्या हुआ था, I had one affair when I was going around in college.
सो जब मेरा कॉलेज में ये चल रहा था, आई एक्चुअली डिड नॉट वांट टू हैव दैट अफेयर, ठीक है, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ. मेरे एक फ्रेंड है, शी केम टू मी, शी सेड दैट देखो ये लड़का है, ही इज वेरी नाइस एंड ऑल दैट. यू आई सेड देखो मैं शिलोंग से आई हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ने के लिए आई हूँ, यहाँ पे मैं अफेयर करने के लिए नहीं आई हूँ. तो फिर वो गई, ठीक है, वो चला गया. फिर मेरा अंकल, मेरा पापा का ब्रदर, यंगर कजन ब्रदर, वो आके एक दिन मुझे कॉलेज से बाइक में उठा के लेके जाके उनके साथ मिला देते हैं, बोलते हैं, उनको बोलते हैं देखो तुम्हारा जो तुम पसंद करते हो, हाँ ये आगे. आई सेड दैट व्हाट इज दिस. मैंने बाद में अंकल को एक बार बोला, मैंने बोला आप ये काम क्यों किया था, व्हाई डिड यू डू दिस. बट एक बार जब हम लोग फ्रेंडशिप, वी स्टार्टेड मीटिंग फॉर कॉफी एंड ऑल, वी गॉट फ्रेंडली एंड ये फ्रेंडलीनेस जाके ना वी थॉट अच्छा शादी करनी. मेरा मम्मी हमेशा बोलते थे तुम क्या मदर तेरेसा हो, एक के साथ तुम घूम रहे हो, तुम एटलीस्ट 5-6 के साथ तुम घूमो, देखो कौन सा है. मैंने बोला मम्मी तुम्हारे जैसे मैं इतना मॉडर्न नहीं हूँ, आई एम अ वन मैन वुमन, एक के साथ में घूम लिया तो यही मेरा. नहीं तुम पागल हो गए हो, एक के साथ तुम ये वो. एंड देन लेटर आई केम टू नो ही वाज टेकिंग ड्रग्स. देखिए मम्मी को क्या पता, वो मम्मी को शायद कुछ ना कुछ पता था. देन मैंने फिर भी ना विकास जी सुनिए, मैंने उसको छोड़ा नहीं. I did not leave him. बेवकूफ था फिर. बेवकूफ तो पता नहीं क्या है. I went to his father and his mother and I said that देखो आपका बेटा अच्छा है लेकिन हैबिट खराब है, आप इनका ना रिहैब करो. Can we get him into rehab? His father was in denial. नहीं मेरा बेटा तो ड्रग्स नहीं खा. But the mother, she started telling me no he takes drugs. ये देखिए फैंसी ड्रिल का बॉटल्स दिखाया मुझे. मैंने बोला देखो आंटी हम लोग कुछ करना चाहिए because this guy is a good guy, लेकिन हैबिट खराब हो गया. आप लोगों ने क्लास 9 में इतना पैसा दे दिया उनको, that is why he is becoming like this. So can we not do something for him? But you know we tried to get him into rehab. पंजाबरी में एक rehab है वहाँ पे, but he ran away from the place. Finally उन्होंने मुझे एक बात बोला जो मुझे बहुत ही खराब लगा. उन्होंने बोला तुम्हारा साथ तो मैं आई एम नॉट गेटिंग मैरिड टू यू. मैंने किसी का साथ बेट लिया था कि मैं सबसे जो सुंदर लड़की है शिलोंग से आई हूँ, आए हैं तो आई वांट टू हैव एन अफेयर विद हर, सो आई एम गोइंग टू हैव एन अफेयर एंड तुम्हारे साथ कौन शादी करेगा. मैंने नानी को भी बोल दिया. मैंने बोला माय गॉड, एंड मैं तुमको इतना लाइक यू नो आई हैव टेकन केयर ऑफ यू, आई हैव गॉन टू योर पेरेंट्स एंड दैट काइंड ऑफ ब्रोक मी. देन आई टॉक टू माई कजन. मैंने कजन को बोला देखो ये सब नहीं होगा, आई थिंक मम्मी इज राइट, लेट अस डू दिस, लेट अस कॉल देम ओवर बिकॉज दैट टाइम वी वर ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड. सो फैमिली के साथ भी कुछ ऐसा हो गया था. वी कॉल द पेरेंट्स ओवर एंड वी सेड, एंड माई मदर वॉज वेरी नाइस. She said, let your child also grow up, let my daughter grow up, and if destiny wants them to be together, you can let them be together. The father was very angry. बहुत गुस्सा आया उसको. ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे बोला ऐसा तुम नहीं करना चाहिए था, ये वो. मैंने बोला नहीं मैं खुद के लिए कर रही हूँ ये, let be like this. Then he got married and all that, and I wasn't willing to get married at all. That is no, because मेरा मतलब मेन के ऊपर जो एक इच्छा है वो तो वो गया है. मैंने बोला नहीं मुझे शादी नहीं करना है, मुझे लाइफ ऑफ नहीं. लेकिन एक किसी ने ऐसा कर दिया तो उसका मतलब थोड़ा ना पूरी मतलब पूरा ये हम लोग मर्द लोग ही सब खराब नहीं बोला मैंने. किसी मैन को खराब नहीं बोला. आई एम जस्ट सेइंग दैट आई डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड. आई सेड लेट मी जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मेन बिकॉज एक के साथ ही मेरा काफी है, बस हो गया. देन मेरा मम्मी हमको मेरा ऊपर गुस्सा करने लगा. अच्छा तुम क्या यू आर गोइंग टू बिकम अ नन, वो तो शादी करके बच्चा भी हो गया और तुम मतलब क्या व्हाट यू. आई सेड नो आई वांट टू वर्क, आई वांट टू बिकम अ बिग बिजनेस पर्सन, हम ये पैसा बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, यू कांट डू दिस. दैट इज व्हेन मेरा हस्बैंड ने एंट्री मारा. मेरा हस्बैंड आके ना उनके पापा मम्मी से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार प्रपोजल्स भेजा घर में.
मैंने बोला अरे यार ये तो मेरा पीछा ही पड़ गया। फिर मुझे उसके साथ ना बात करके बहुत अच्छा लगा। आई टॉक टू हिम वंस, आई टोल्ड माई, बट माई हस्बैंड इज शॉर्टर देन मी, सो माई मदर, वो भी प्रॉब्लम था, अरे ये लड़का आ गया, ये तो शॉर्ट है, नाता है, तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो और भी, अभी मेरा बच्चा है 5 feet 9। तो मैंने बोला ऐसा कुछ बात नहीं है, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, आई लाइक टू टॉक टू हिम, उसका दिमाग है और दिमाग से बहुत कुछ चलता है। अभी क्या करते हो? ही डज बिजनेस, अच्छा, उनको खुद का बिजनेस है। एंड मैंने बोला दिमाग से ही सब कुछ चलता है, दुनिया चलता है दिमाग से, और उसका पास ना ग्रे मैटर बहुत ज्यादा है। मुझे ग्रे मैटर से काम है, मतलब है। और इतना पैसा कितना है उसका? मैंने बोला कुछ पूछेंगे नहीं हमेशा उसका पैसा कितना है, मैं खुद बनाएंगे, हम मेरा पैसा खुद हम बनाएंगे, गाड़ी है कि नहीं। मैंने बोला मम्मी प्लीज यार ये सब हम पूछेंगे नहीं किसी को कभी भी। एंड ही वाज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, ऐसा नहीं है कि उसका पास ये नहीं है। So after that उसके साथ शादी करके it has been a nice life, very thing, and he has been very supportive. That is why I'm sitting and talking with you. Otherwise I would have been doing chakki piecing and cooking and all that. But he's very very supportive. गर्मी में That's what. चलिए, मैंने जब मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला था, आप कहीं कुछ बोल रहे थे और आपका कुछ ये एक्सीडेंट का कुछ ये बात निकला था, जो हमें शुरुआत में भी ये बोला कि आप डेथ बेड से या डेथ होके वापस आ गई। मेरा आपके साथ आज चर्चा करने का, बैठने का वन ऑफ द मेन रीजंस यही है, मुझे ये जानना है कि हुआ क्या था। मैं आपको बोलती हूँ, 21 November 2019 आई वेक अप इन द मॉर्निंग, एंड मॉर्निंग उठने के बाद ही मुझे ठीक नहीं लग रहा था। आई वॉज नॉट फीलिंग ओके। मेरा दिमाग का कुछ ऐसा लग रहा था कि आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश, थोड़ा सा घूम रहा था दिमाग भी, मेरा हेड स्पिनिंग हो रहा था। तो मैंने जाके, मैं थायराइड के टैबलेट्स खाती हूँ, थायराइड टैबलेट्स भी खा लिया। फिर उसके बाद मेरा हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने बोला आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्या है पता नहीं। उन्होंने बोला तुम 2019 21 November। देन ही सेड कल फ्रेंड्स के साथ क्या खाया तुमने? मैंने बोला तुमको तो पता है आई डोंट ड्रिंक एट ऑल, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक। एंड वो जो ड्रिंक कर रहे थे उसके साथ जो बादाम वादाम था वो हम खा रहे थे। आई वाज ईटिंग द चकना एंड ऑल दिस थिंग्स। ही सेड हाँ तुम्हारा गैस हो गया, तुम एक काम करो किचन में जाओ ये खाओ। ही नोज माई मदर्स किचन मोर देन मी, बिकॉज ही वाज एट माई इन-लॉज एट हिज ओन प्लेस, आई वाज विद माई फादर। I had to take care of him because my mother was gone. So after that मैं जाके ना बाथरूम से बेड तक पहुंची। I puked 6:30 in the morning. I puked. Then वो से हम जाके किचन तक I could not go. अच्छा। I was so distressed कि I could not go to the kitchen. फिर मैंने So I was sleeping 6:30 to 7:30. I kept sleeping. फिर 7:30 को मैं उठ के फिर से प्यूक किया। उस समय मैं थोड़ा सा ब्लैकआउट हो रहा था, मेरा आँख का सामने थोड़ा सा ब्लैकआउट ऐसा जैसा लग रहा था। Then again at 8:30 में मैं इतने टाइम पे आप सोच रहे हैं कि मेडिसिन खा लिया, नहीं मैं मेडिसिन खा नहीं पाया। मेरा जो थायराइड का टैबलेट है वो भी निकल गया प्यूक के साथ। अच्छा। 8:30 को पूरा ब्लैकआउट, आई कुड नॉट। मैंने ये भी ज्ञान नहीं है कि मैं कब गई बाथरूम, कब मैंने प्यूक किया, लेकिन 8:30 को मेरा मेड ने बोला कि आप 8:30 बजे आप पहुंचे हो बाथरूम, लेकिन आप गिरने वाले थे, आप गिर रहे थे, लेकिन मैं आपको पकड़ नहीं रही थी बिकॉज आई कुड नॉट होल्ड यू बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हैवी थे। मैं हैवी उस समय 90, आई वॉज 90 किलोज, अभी मैं 68 हूँ, तो 90 मतलब इससे डबल। सो शी वॉज ट्राइंग टू होल्ड मी। आके मैं गिर के कहाँ पे मेरा हेड टक्कर हुआ, मेरा पूरा सर 2 टुकड़ा हो गया, मतलब इनसाइड अंदर में ही। फिर मैं वैसे ही मैं वहाँ पे बाथरूम के फ्लोर में ही हूँ। थैंकफुली दरवाजा खुला था, कहीं पे लग गया, वॉल या फ्लोर में कहीं पे लग गया। सो उस समय मुझे पता नहीं था कि 2 टुकड़ा हो गया कि क्या हुआ। आई वॉज ऑन द फ्लोर।
फिर खून निकल रहा है? नहीं, कुछ नहीं निकला। अच्छा, इंटरनल, सब इंटरनल इंजरी। सो आई वाज लाइंग देयर, मेरा मेट जाके पापा को बोलता है बाइडो गिर गया। पापा आके बोलते हैं तुमको हम उठा नहीं सकेंगे। ही वाज 86, आप खुद ही उठ लो। आई सेड ओके ठीक है, हम उठ लेंगे। आई डोंट रिमेम्बर ये सब बात। अच्छा, अभी जो आपको बोल रही हो ये मुझे याद है, पापा ने बोला कि आप मुझे ऐसा बोला। मैंने पूछा उनको, मैंने क्या बोला था, आप बोलिए। फिर पापा ने बोला कि आपने मुझे ऐसा ऐसा बोला कि आई विल गेट अप माई सेल्फ। फिर उठ के जो गेस्ट रूम के जो बेड है वहाँ पे जो मैं सो के पूरे मतलब कोमा में चली गई। I went into coma because I had the head injury और पापा को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये अच्छा शायद उसको खराब लग रहा है, चक्कर आ गया, वो सो रही है। और वो क्या सोच रही है कि 3 बार वो वॉमिटिंग किया हुआ है तो इसको ना पानी डालते हैं। So he put a pipe, he put a straw here, यहाँ से he put in through this crack of my lips and he was putting in water. The water did not go into my esophagus, it went into my lungs में चला गया। मतलब मैं तो ऐसे गल्प नहीं कर रही हूँ। सो इट वाज जस्ट गोइंग ड्रिपिंग इनटू माय लंग्स पूरा ब्लॉक्ड, फुल ब्लॉक्ड। ब्लॉक होने के बाद ऑक्सीजन स्टॉप गोइंग टू माय ब्रेन। This is what I heard, that this is the series of how things happen. So I went into coma. After some time, after 5 hours, my husband calls. 6:30 को तब तक आप घर पे ही हैं? तब तक मैं 6 माइल के जो मेरा पापा का घर में उसी समय with no life support. So after I think at 12:30 मेरा हस्बैंड फोन करते हैं मेरे पापा को। मैंने बोला कि आज तो उनको कॉलेज जाना था ना। आई वाज वर्किंग इन अ कॉलेज चांदमारी में। क्या वो नहीं जाएंगे? तो पापा ने बोला नहीं, पता नहीं, वो 8:30 से सो रही है, अभी ना बहुत वियर्ड एक्टिंग कर रहे हैं, आप आ जाओ, जल्दी आप पहुंचो। वो कहाँ थे उस समय? चांदमारी में। He was in Chanmari to reach to 6 mile. He had to take his bike and he knew what was happening. उसको पता था क्या हो रहा है। उन्होंने फटाक से वो नेबर को फोन किया, आप एक काम करो, उनको ड्रेस, बाइडो को जाके ना ड्रेस पहनाओ, 108 को बुलाओ। वो जब हम पहुंचे घर, मेरा पैरामीटर्स जितने भी मेरा माय पल्स वाज गॉन completely. It was just blipping and my body had turned cold. My eyes had stopped moving. मेरा जो pupils and everything had stopped moving. मतलब all my parameters were down. They quickly got me dressed. मेरा ट्रैक पैंट पहना के 108 में डाल के they were taking me to GNRC. If they had taken me to GMC, I would have been dead on the way. But they took me to GNRC 6 mile. And mind you, let me tell you one thing here, that the ambulance has only oxygen. No saline. So paramedics में अगर आप कुछ if you want any help also, paramedics में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको help करेंगे कि if there is an emergency, आप अगर बोलोगे saline दे दो, ये सब नहीं होगा। You have only oxygen. So my husband said full oxygen दे दो। उससे पहले लेकिन उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया। किन्होंने? मेरा हस्बैंड ने। अच्छा. He is not a doctor, but since his father was a doctor, so he knows and he was taking care of both my mother and my father. मेरे मम्मी पापा का केयर पूरे कैंसर के समय में he was the one who was taking care. हस्बैंड ने किया है पूरा की पूरा, my mother and my father. So वो इंजेक्शंस मम्मी के लिए रखा हुआ था घर में। So वो निकाल के ना it's a steroid to keep the heart pumping. अच्छा. So he gave me that injection. Thankfully उनको पता था। Thankfully नहीं उनको पता है ही। अच्छा. वो आके मुंह से खोल के वो हमको दे दिया। मुंह से खोल के वो इंजेक्शन दे के ही टुक मी टू GNRC में अभी वो डॉक्टर्स लोग बोल रहे कि आधा मरा हुआ एक आप लोग औरत लाए हो, क्या है इसका हिस्ट्री बताओ। तब तक पापा ने पहुंचा नहीं वहां पे। So पापा ने बोला भी नहीं, किसी को पता भी नहीं है। So by the time they were putting up my wires and everything on that saline and everything, they were putting up all this, I started having convulsions again. Again I was clenching my teeth, my eyes were popping out, I was getting rigors and my heart stopped. हार्ट बंद होके फिर सब लोग, अरे मेरा हस्बैंड ने चिल्लाया, अरे मेरा वाइफ मर गई, आप लोग फास्ट थोड़ा सा करना चाहिए था। तो वहां से 6 लोगों ने लेके मेरे हस्बैंड को जाके ना फॉर्म फिलअप करवाया। माय वाइफ टीना लतीफा मसूद इज डेड एंड द हॉस्पिटल इज साइन कर दिए साइन कि मेरी वाइफ मर चुकी है। एंड द हॉस्पिटल इज नॉट रिस्पांसिबल।
he signed all that. Then he comes back to the emergency. उन्होंने बोला कि कुछ कर पाओगे कि नहीं. That time somebody was giving me CPR. अच्छा. There was somebody who was giving me proper CPR. And they got me. The doctor's team. Somebody from the doctor's team gave me a CPR. And they got me back. They got me back. I came to know about my death much later when on Facebook I was giving a thank you. मैंने बोला कि नहीं, सबको थैंक यू बोलती हूँ, आपके पूजा, आपके दुआ, सब कुछ मेरे लग के मैं वापस आ गई हूँ. डॉक्टर नवनील बुरवा ने बोला, हाँ एक्चुअली टीनत, आपको ना हम लोगों ने कुछ समय के लिए खो गए थे, खो दिया था. अच्छा, तब तक आपको पता नहीं था कि आपके साथ ये सब हुआ? बिल्कुल पता भी नहीं था मुझे ये डेथ हुआ था. तो मैंने हस्बैंड को पूछा, ये क्या डॉक्टर नवनील बुरवा क्या बोल रहे हैं? आई एम सो सॉरी, आपको नहीं बोला मैंने कि आपका एक्चुअली ये डेथ हो गया था. आई सेड क्या बोल रहे हो? मतलब एक मिनट ये बात मैं हजम ही नहीं कर पा रहा हूँ. यू वेर डिक्लेयर्ड डेड. यस. आपके हस्बैंड उस कागज पे साइन कर चुके हैं, वो जो लिखते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं. यस. सो ही साइंड इट. And then he comes back again and he was asking, can you do something please? That is the time when they were giving me CPR. तो आपको कुछ उस समय का कुछ याद, कुछ भी याद नहीं है. Everybody asks me the same question. कुछ लाइव ये जो एक्सपीरियंस है, कुछ लाइव देखा, कुछ नहीं, कुछ नहीं. कोई टनल देखा, कुछ नहीं. रोशनी ना कुछ नहीं. लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको फिर से एक बात बोलना चाहती हूँ. दैट कभी भी आप तो नहीं करते हो, आपके ऑफिस में मैंने देखा सब पॉजिटिव थिंग्स आर देयर. यू योरसेल्फ यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. मैं तो अपना नाम ही सोच रहा हूँ, विकास पॉजिटिव गोइंका रख दो. हाँ, नहीं रख लो आप. मैं तो आपको मैं मिस्टर पॉजिटिव ही बुलाऊंगी आपको. थैंक यू सो मच. तो मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं ये बताऊँ कि 2017 को मैंने एक कविता लिखा था. अच्छा. और कविता मैंने पता नहीं क्यों लिखा, क्या इस दिमाग में चल रहा था पता नहीं. आई गॉट अप इन द मॉर्निंग और ये कविता मैंने लिखना शुरू किया. क्या लिखा मैं बताऊं आपको. दैट यमराज जी आया था मेरे पास और 2017 में मैंने, एंड वो हमको बोल रहे चलना है. मैं इंग्लिश में, ये अंग्रेजी में है, लेकिन हम आपको मतलब नहीं आप इंग्लिश में बताइए ना. हाँ बताइए क्या लिखा है. ये बोल रहे हैं कि कम, इट इज टाइम फॉर यू टू गो नाउ. देन मैंने बोला नहीं, आई डोंट वांट टू गो नाउ, प्लीज, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क. मुझे अभी जाना नहीं है. देन ही सेड दैट ठीक है, आई विल कम टू टेक यू. आप नहीं जाना चाहते हो अभी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हेन आई कम टू टेक यू, यू बेटर बी प्रिपेयर्ड. बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो आप, एंड यू बेटर डू गुड वर्क. उस समय तक यू बेटर डू वेरी गुड वर्क. यू हैव टू प्रॉमिस दिस. मैंने बोला ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ दैट आई विल डू गुड वर्क एंड व्हेन आई गो विथ यू आई विल बी वेरी. मुझे आज तक पता नहीं है ये मैं क्यों लिखा, आई डोंट नो. और दूसरा कविता मैंने लिखा था दैट एक सपना में मेरा एक बहुत स्पीडी हॉर्स, वेरी स्पीडी हॉर्स हैड कम, एंड मैंने बोला, ओ लुक, देयर लाइज माय हेड. the horse has beheaded me, something like that. मैंने आज तक सोचा नहीं, आज तक भी मुझे याद नहीं है मैं क्यों वो कविता क्यों लिखा. मैं इसीलिए I want to tell your viewers that जब भी आप लिखोगे, जब भी आप बोलोगे, हमेशा positive words. ये जो मैंने लिखा, this is known as death poem. मृत्यु कविता. मृत्यु कविताs are written in Japan. ये जापान में लिखते हैं, जब somebody wants to die, they write मृत्यु कविताs, they throw a party with their friends and after a few days they die. तो ये जो 2017 में लिखा था, 2019 को ये हुआ था. एंड थैंकफुली मैंने नहीं लिखा यमराज भगवान को कि चलो लेट्स गो. मैंने अगर वो लिखता तो आपके साथ अभी बैठ के मैं बात नहीं करती. आई वोंट हैव बीन सिटिंग विथ यू एंड टॉकिंग. आपका लाइफ नॉर्मल लाइफ तो नहीं है. ये तो मैं वापस आई फॉर सम रीजन. मेरा पूरा शरीर में ना एकदम गूज़बम्स और क्या हो रहा है पता है नहीं, लेकिन बहुत मुझे अच्छा लगता है. पीपल ऑलवेज से अरे ऐसा बात मत, 2000 का बारे में मत बोलो. मैंने बोला नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलने में कि मैं मर के वापस आ गई. सोचो. और डॉक्टर्स ने आपको पता है क्या बोला, अच्छा सुनो, तुम्हारा ना, तुम 1 साल तक कुछ नहीं कर पाओगे.
यू हैव टू रेस्ट, तुमको सोना पड़ेगा 1 साल तक। मैंने बोला 1 साल तक, ये तो मेरे पूरा हमटी डमटी बन जाऊंगी, मुझे नहीं करना है। सो फ्रॉम उस समय आप 97-8 kgs के थे? हाँ, उस समय मैं हॉस्पिटल के 90 किलोज, वो थोड़ा सा कम हो गया बिकॉज आई वाज ऑन सलाइन एंड ऑल दीस थिंग्स। हाँ, मेडिकेशंस में आई बिकेम अ लिटिल लेस, बट जो बोला था डॉक्टर ने, डॉक्टर सुभाष खन्ना हैड कॉल्ड मी एंड उन्होंने बोला कि मैंने आपका सारा रिपोर्ट्स देखा, टीनत यू आर एब्सोल्युटली फाइन, आपका सब कुछ ठीक है, यू आर अ मिरेकल पेशेंट। क्योंकि ओनली 2% पीपल सर्वाइव, जो आपने सर्वाइव किया, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 98% पीपल डोंट सर्वाइव, मैंने जो सर्वाइव किया। लेकिन वहाँ पर भी एक लेकिन है कि 2% जो सर्वाइव करते हैं वो लेकिन वेजिटेबल्स बन जाते हैं, सिर्फ सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। आपका सब कुछ नॉर्मल है। क्योंकि मैं जब बिस्तर से उतरी इन आईसीयू, मैंने हस्बैंड को बोला मेरे पैर को क्या हुआ, मैं आई कुड नॉट वॉक स्ट्रेट। विकास जी, मैं आपको बोलूं, आई वॉज नॉट एबल टू वॉक स्ट्रेट। मेरा पैर इस तरफ उस तरफ, लाइक अ लिटिल किड, जैसे आई वॉज बीइंग बॉर्न फॉर द फर्स्ट टाइम। आपका एक्चुअल में तो रीबर्थ ही हुआ है। रीबर्थ हुआ है, इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि मेरा दो बर्थडेज है। एक है 22 ऑफ नवंबर, एक है 16 ऑफ जनवरी। 2 बर्थडेज है मेरा। सेकेंड बर्थ, दिस इज माई सेकेंड बर्थ, सीरियसली। एंड ये सेकेंड बर्थ जो है, दिस इज, आई एम कमिंग बैक फॉर अ रीजन। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आई एम कमिंग बैक फॉर अ रीजन। बिकॉज डॉक्टर्स ने मुझे पूछा था, आप क्वेश्चंस पूछिए मुझे। डॉक्टर्स ने पूछा, मैंने बोला एक्सीडेंट के पहले मैंने 3 किलोमीटर्स रन किए थे। 2020 में मुझे 5 किलोमीटर्स रन करना है, फिर 10, फिर हाफ अ मैराथन, फिर फुल मैराथन। उन्होंने बोला कभी नहीं कर पाओगे, यू हैव हेड इंजरी। मैंने बोला मैं करूँगी, आई विल डू इट। And 2020 में I did 5, 2021 में I did 10. अरे सुपर। Then I'm planning to do half marathon. This 2023 में भी मैं 10 किया on 8th of January, and then half marathon करना है मुझे, and then full marathon करना है. I plan to do this. सी, आपने ये जो अपनी कहानी बताई है, आप बीती बताई है, ट्रस्ट में जो मुझे लग रहा है ना, you have been saved for a reason. किसी ना किसी रीज़न के लिए भगवान ने आपको वापस भेजा है। और दूसरी नंबर बात जो मुझे लग रहा है, क्योंकि बचपन में जो आपको इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में बनाया गया है ना, आपकी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ था सपने दिखाना, ये बहुत बड़ा रीज़न रहा है। मैं आज बहुत सच बताऊं, आपको ब्लेस्ड फील कर रहा हूं कि मैं आपके साथ बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये बात जिसके ऊपर बीती है उससे सुनना, ये बात जानना, ये इस पॉडकास्ट से पहले ये था कि चलिए ठीक है, आई न्यू कि आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, बट अभी तक का जो आपका लाइफ का जर्नी है, तो आपको लगता है वो रीज़न आपको पता चल गया या अभी स्टिल आप डिस्कवर कर रही हैं, ये ट्राइंग टू फाइंड? नहीं, देखिए विकास जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक एक दिन, एक एक मोमेंट के हिसाब से मुझे जीना है। इसीलिए मैं आप अगर मुझे पूछोगे कि रीजन क्या है आपके वापस आने का, मैं तो सोच रही हूँ कि एवरी मोमेंट, जैसे कि आपके साथ मैं अभी बैठी हूँ, दिस इज माई मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। ये जो हैप्पी मोमेंट जो है होते हैं ना, आई एम ट्राइंग टू गैदर ऑल दीज हैप्पी मोमेंट्स। हर रोज खुल के जियो, पूरा जियो, हंस के जियो, लोगों को भी और भी हंसाओ, लोगों को प्यार करो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब एक बात बोलती हूँ आई लव यू, मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि विकास जी, मैं आपको खुश कर पाए कि नहीं? हैव आई बीन एबल टू लव यू एनफ? आप मुझसे खुश हो ना, मैं जो आपको जैसे ट्रीट कर रही हूँ, दैट शुड बी द फीलिंग। आई लव यू बोलने से कुछ होता नहीं है, बिकॉज बट इफ आई कैन से दैट इफ आई मेड यू हैप्पी टुडे, दैट इज एन अचीवमेंट फॉर मी। तो आप अगर मुझे पूछोगे कि एक रीजन है, नहीं, एक रीजन नहीं है, बहुत ढेर सारे रीजन हो सकते हैं कि आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ दैट। और मैं जो आपको पहले आप मुझे इंट्रोड्यूस किया था, लवर, मैं ये लवर बाय डिफॉल्ट, मैं हमेशा खुद को इतना ज्यादा प्यार करती हूँ दैट आई कैन लव एवरीवन। सबको ज्यादा से ज्यादा मैं प्यार करती हूँ। तो दूसरों को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। यू हैव टू हैव अ
ब्यूटिफुल लैंग्वेज विथ योरसेल्फ. आप सोचिए, यू वेक अप इन द मॉर्निंग और अगर आप बोलते हो विकास, वाओ यू आर लुकिंग सुपर्ब टुडे, फैंटास्टिक, यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन, इतने हैंडसम हो टुडे, आज यू आर गोइंग टू रॉक इट एंड यू आर अ ग्रेट लवर, यू आर गोइंग टू लव एवरी पर्सन हु इज गोइंग टू कम विथ यू. आप देखो वो लैंग्वेज जो आप यूज करते हो, देन एवरीबडी हुएवर आप जिससे भी मिलोगे यू विल बी पॉजिटिव. वैसे आप पॉजिटिव हो, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है. नहीं मैं आपकी लाइफ से बहुत कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ. मैं जब भी कोई मुझे फ़ोन करता है ना, हाउ आर यू, आई एम फाइन नहीं बोलता हूँ, आई एम सुपर. यस आई एम सुपर डुपर. यस आई हैव हर्ड दैट फ्रॉम यू. और आपने सुना, आई एम डूइंग सुपर. मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ. मैं कुछ भी सिचुएशन में हूँ, मैं अगर मैं कुछ बिजी भी हूँगा, यस 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 आई एम सुपर. मैं ये बोलना मतलब भूलता नहीं हूँ. बहुत अच्छी बात है. रोज सुबह उठ के मस्त से तैयार होना, एकदम टिप टप, अपने आप को शीशे में देख, यू आर द बेस्ट. यस आई लव दैट. आज तुमको अपना बेस्ट करना है. और देखिए आपका सब बेस्ट ही हो रहा है, बिकॉज यू आर सेइंग दैट. लोग हमको क्या बोलते हैं, ये जो मैं सिखाती हूँ लोगों को बोलने के लिए, जो आप बोलते हो आई एम सुपर डुपर गुड, सो लोग हमको क्या बोलते हैं, यू आर टू इंसुलर, यू नो, बहुत ज्यादा तुम खुद के बारे में बोलते हो. मैंने बोला नहीं, मैं ये खुद बोल रही हूँ दैट आई कैन टेल यू ऑल्सो. मैं ये अपने खुद के बारे में इतनी अच्छी बोलती हूँ दैट आई कैन अप्रिशिएट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी. मैं आपके बारे में मैं हजार, आई कैन कम अप विद मिलियंस ऑफ थिंग्स. आप सोच भी नहीं सकते हो कि आई कैन टेल यू बिलियंस ऑफ थिंग्स अबाउट यू, क्योंकि मैं वो मेरे साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं फील करती हूँ. इसीलिए आप अगर सोचोगे आजकल की जो पृथ्वी में, जो अर्थ में जो हो रहा है, देयर इज सो मच ऑफ हेट्रेड. व्हाई? क्योंकि वो जो हेटर्स है, उन लोगों के जो लैंग्वेज है खुद के लिए, वो अच्छा नहीं है. मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेटर्स लोगों को ना लव और ज्यादा इंजेक्शन देना चाहिए. उन लोगों को वी शुड इंजेक्ट देम विद लव. नफरत को प्यार से ही जीता जा सकता है. अभी अब देखिए, कोई सिखा रहे हैं नहीं, इसको हेट करो, उसको हेट करो, लेकिन इफ वी कैन चेंज द लैंग्वेज एंड वी कैन स्टार्ट सेइंग लव दिस पर्सन. मैं पता क्या करता हूँ, देखिए थोड़ा बहुत कभी कभार बिजनेस में राइवलरी आ जाता है. एक मेरा आदत है, मैं कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलता हूँ. कोई कैसा भी है ठीक है, भगवान उसको ये करे. मैं हर महीने खाटू श्याम जी जाता हूँ. जो भी लोग मेरे लिए नेगेटिव बोलते हैं ना, मैं उनके लिए जाके प्रे करता हूँ. ट्रस्ट मी, मैं नाम तो नहीं बोल सकता अभी यहाँ पर, लेकिन मैं उनके लिए जाके प्रे करता हूँ कि भगवान उनको बहुत काम दे, भगवान उनको हेल्थ ठीक रखे, भगवान उनका फैमिली को ठीक रखे. आई डू दिस. और मैं ये इस चीज़ से दूर रहता हूँ. मतलब फिर मेरे मन में ये ख्याल, अरे उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ यार. तो क्योंकि लोग तो बोलेंगे, देयर विल बी हेटर्स, है ना. मैं इतना सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ, कहीं कोई कमेंट लिख देता है, कहीं कुछ लिख देता है, कहीं कुछ लिख देता है. मैं किस के पीछे जा सकता हूँ. बट मैं प्रार्थना करता हूँ. और ये इसको आप थेरेपी बोलिए या टैक्टिस बोलिए या तरीका बोलिए, जो भी बोलिए, इससे मैं बहुत खुश हूँ. मेरे मन में जो एक, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलता है ना कि उसने आपके बारे में ऐसा वहाँ ऐसा बोला, तो एक मन में ना वो सबकॉन्शियसली वो आता रहता है. बट वंस मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगता हूँ, वो कब चला जाता है पता नहीं. फिर हम अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, अपने काम में फोकस कर सकते हैं, अपने घर परिवार में फोकस कर सकते हैं. मूव ऑन. सो ब्यूटीफुल. मैं आपके साथ भी पॉडकास्ट करूँगा, ठीक है. इतनी अच्छा मैं बहुत बोलता हूँ. हाँ बोलो, आप बोलो. इस 1 घंटे में मैं 2 मिनट भी नहीं बोला हूँ. मतलब ये मेरा नेचर के खिलाफ है, इसीलिए शायद मैंने ये पॉडकास्टिंग शुरू किया है. मैं चुप रहूँ, सामने वाला बोले. नहीं बहुत अच्छा बोलते हो आप. आई मस्ट एक्चुअली टेक योर पॉडकास्ट समडे. जरूर. तो आपने ये जो कुछ हैशटैग चालू किया है, मैं आपका हमेशा सोशल मीडिया में देखता हूँ, फेसबुक में, लिंक्डइन वगैरह में. क्या है आपका एक हैशटैग, आई एम द बेस्ट? हैशटैग आई एम द बेस्ट वो मेरा कॉन्सेप्ट है. और कुछ स्टोरी आप लिखते हैं ना? हाँ जी, मैं स्टोरी भी लिखा, स्टोरी ऑफ माय लाइफ. क्या मतलब है? तो मैं हैशटैग आई एम द बेस्ट से शुरू करती हूँ. एक्चुअली 2009 में मेरे बहुत 9 now I'm going back. Lots of stories in my life. So 2006 में मेरा बच्चा he was born, my son. बहुत प्यारा नाम बताया था आपने. Tyrus. क्या मतलब होता है इसका? Tyrus is king of judgment. Hebrew नाम है ये. क्या? Hebrew क्या होता है? Hebrew is another tribe of the world. अच्छा. So Hebrew के जो आपका नाम पर्शियन है? मेरा नाम पर्शियन है. सब है तो इस अर्थ के ही है ना? अर्थ के ही है. अभी तक बाहर तो नहीं पहुंचा? बाहर प्लैनेट का नहीं है. ओके थैंकफुली. हाँ.
So I really like the name Tyrus because King of Judgment, and वो उसके जन्म का भी एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी. But पहले मैं एक बात बताऊं. 10 पॉडकास्ट कर सकता हूँ ना? हाँ, क्योंकि स्टोरी से मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टोरीज है. अगर आज आप खत्म करना चाहते हो तो no problem. But then I've got so many stories. So hashtag I'm the best जो है 2009. What happened was 2006 my son was born and 2009 को मेरा एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था. I wanted to kill myself. अरे वाह. Suicide. And मैं प्लानिंग भी कर रही थी कि कैसे मैं सुसाइड करूँगी. मैं आपके ऊपर एक मूवी बनाऊँ क्या कभी? हाँ, बनाइए ना. ठीक है. That will be very nice. Right. So I wanted to kill myself. और मैंने सोच रहा था कि अच्छा मैं तो गाड़ी चलाती हूँ तो सरायघाट ब्रिज में हम जाएंगे, वहाँ पे जाके टक्कर लगाएंगे, नीचे गिरेंगे and end of story. पानी में गुड ये हो जाएंगे. People will search around. By the time I'll die. So it will be an end of the story. और आप रीजन भी सुनेंगे मेरा why I was feeling depressed, आप वो भी सुनेंगे. Then also you'll be like अच्छा ये कितना stupid reason है. Anyway, next I was thinking वो मैंने क्यों नहीं वो किया. आप सोचो ठीक है. मीडिया लोग जो है हम लोगों के अगर मैं टक्कर लग गया आधा अधूरा वहाँ पे ऐसे लटका रहा हूँ. हाँ, मीडिया विल रीच और पहले क्वेश्चंस पूछेंगे. मैम বাইদেউ আপুনি ইয়াতে ওলমি আছে, আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? That is what they are going to ask. तो इसीलिए आपने खुद ही क्या तो मीडिया को थैंक्स करना चाहिए. ये एम्बैरेसमेंट से मरने से बेहतर है कि नहीं मरे. नेक्स्ट मैंने सोचा कि नहीं, हम एक काम करेंगे, वेटिंग ट्रक में जाके टक्कर लगाएंगे सीधा जाके. मैंने बोला नहीं, वो भी खराब होगा, वो आधा अधूरा मर गया तो इट्स लाइक पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट मी. नहीं, वो भी. देन आई थॉट रैट पॉइजन. देन समबडी वाज सेइंग व्हाई डू यू नीड रैट पॉइजन. मैंने बोला नहीं, खाने में मरते हैं क्या लोग? हाँ, पीपल मरते हैं क्या? वो बोला आदमी के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर असर नहीं पड़ता है, वो रैट्स के ऊपर भी असर नहीं पड़ता है. आजकल बहुत ज्यादा ये होता है. मैंने बोला ठीक है, क्या करें अभी. देन I got one book, Vikas ji. This book was very interesting. By the time I was contemplating, मेरा डिप्रेशन हो रहा था. एंड डिप्रेशन क्यों हो रहा था आप सुनने से भी आपको ये आश्चर्य की बात है. बिकॉज आई हैड बिकम वेरी वेरी फैट. very fat for the studio. Sorry, for the stage. For the stage. नहीं, देखिए मैं आपको बीच में रोक के एक बात बोलता हूँ. ये आपने बहुत वैलिड बात बोली है. लोगों को अपने लुक से भी ना they get depressed. They do. मतलब अगर मोटे हैं and you know what, यही एक मेंटल स्टेट है. मैं तो कितना भी एक्सरसाइज कर लूँ मैं पतला होऊंगा ही नहीं. वो बंदा कभी भी पतला नहीं होगा. ये आपको पहले माइंड में पतला होना होता है. You have to believe. Right. तो ये जो I will not say कोई भी रीज़न वैलिड नहीं हो सकता है to think that way, but ये भी एक रीज़न है. I also meet so many people जो मैं लंबा नहीं हूँ. मेरे खुद को था बट मैं डिप्रेशन टाइप में नहीं था. बट क्लास 10 तक मेरी हाइट थी 4 फीट 10-11 इंचेस. सॉरी 5 फीट सॉरी 4 फीट 10-11 इंच. मैं 5 फीट का भी नहीं था. मैं क्लास में सबसे पहले खड़ा होता था. सारी लड़कियां जो थी वो मुझसे लंबी थी. साला किसी को देख भी नहीं सकते, किसी को प्रपोज करने की तो बहुत दूर की बात. तो ये मेरे अंदर एक था. तो होता है अपने खुद की बनावट के ऊपर ना, तो ऐसा होता है. नहीं एक्चुअली फैट होने के बाद ना क्या हुआ, बिकॉज आई एम अ पर्सन फ्रॉम द स्टेज, मुझे कोई नहीं बुला रहे थे. नोबडी वाज कॉलिंग मी. काम मिलना बंद हो गया. आई गॉट इनटू सीरियस डिप्रेशन. मैंने बोला अरे एंकरिंग करना बंद कर देंगे तो हाउ विल इट बी पॉसिबल फॉर मी टू सर्वाइव, बिकॉज आई लव दैट प्लेस. आई लव टू एंकर बट आई वाज नॉट गेटिंग इट. So I was contemplating suicide. Then I got a book, this book, if your viewers get hold of this book, it's a really beautiful book. It's called Stop Worrying, Start Living by Dale Carnegie. I think I have got this book. You have this book. It is a wonderful book. If you have read it, you must reread it again, and ask your viewers also to read it. Because this book, ये किताब जो है मुझे बहुत हेल्प किया. और मैंने सुसाइड का जो प्लान था मेरा पूरा कैंसिल किया. From 1st of January that will be 2009 this happened. 2010 I said all these plans of suicide is cancelled and cancel पूरा cancel हटाओ. ये मुझे all problems will be solved. I will go to and अब सोचो मैं फैट होने का जो मेरा प्रॉब्लम था वो तो मेरा सोल्यूशन क्या था. I could have gone to this running, gymming, कुछ भी मैं dieting कुछ भी करती थी. But I was thinking of taking the easy way out. इसीलिए मैं आपके व्यूअर्स जो यंग व्यूअर्स है मैं बोलती हूँ एक बात कि don't
don't go into this stupid thing of killing yourself, because killing does not solve any problem. Killing yourself means the end of a beautiful life. And we have so many possibilities. कितने सारे काम है. And if we just kill ourselves. आप सोचो 2019 को अगर मैं मर जाती, 9 को पहले तो 9 को नहीं 2009 को and then 2019 को, so I won't be speaking with you, right? There are so बुक कब लिख many. रही है अपने ऊपर? लिखूंगी. Right. देखिए आपने डिसीजन लिया कि नहीं, आई डोंट नो. प्रॉमिस मी टुडे Okay. कि आप खुद की लाइफ के ऊपर एक बुक लिखेंगे. I'll write. Promise Definitely. कीजिए. I promise you. I'll write. I'll write. In the next 1 year, I'll write and it. you'll invite me on the inauguration. I'll invite you there. You'll be the guest of honor. पक्की बात है? एकदम पक्की बात. Sure. Best of luck and Yes. जल्दी लिखिए. I will. क्योंकि क्या है ना, देखिए इस टाइप की इंस्पायरिंग लाइफ से आज इस 1 घंटे के पॉडकास्ट में आई डोंट नो कितना टाइम हो गया, वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स. Yes. ड्रीम्स का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, आपको किस टाइप के स्ट्रीम में जाना चाहिए. अगर मन इच्छा नहीं है तो कॉमर्स में जैसे आप चले गए, वो Yes. जानने को मिला. देन जॉब में अगर आपको वो इच्छा नहीं है तो आपको नहीं जाना चाहिए. बिल्कुल. अपनी बॉडी को लेके कुछ ऐसा लेके डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए. अगर चले गए तो क्या करना चाहिए. Yes. आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो जैसे वो था ना, वो मौत को भी 15 मिनट तक जाके टक करके वापस आते. यू हैव डन एक्चुअली डन दैट. Yes. क्या व्हाट वाज हिज नेम? नवाजुद्दीन सिद्दीकी. अच्छा. तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो डायलॉग है कि मैं अपनी मौत को भी क्या है 15 मिनट तक जाके टक करके वापस Yes. दैट यू हैव डन. सो ऐसा लाइफ को आपको बुक में उतार. दिस इज अ हम्बल सजेशन फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ योर्स. I will do it. और लोगों तक ये बात मेरे पॉडकास्ट के थ्रू तो जाएगी ही जाएगी. एंड आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड कि ये आज हुआ है. सच बता रहा हूँ आपको, ये बातें लोगों तक जानी चाहिए जिसके भी मन में, मतलब क्योंकि अभी क्या सब हेवायर हो रहा है. एक तो डेटा इतना सारा है ना, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, और ये शॉर्ट्स और ये फेसबुक में इधर जो तो सुन के देख के पढ़ के लोग कुछ भी समझे जा रहे हैं. तो एक विजन के लिए ये पॉडकास्ट जो भी देखेगा ना उसको 100% इन अ वे वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. हम Yes. कुछ एक अच्छा कर रहे हैं. भगवान हम लोगों को जरूर Yes. He'll bless both of us. तो आपको बुक आप एकदम लिखें. Definitely. And, I'll just complete this small little thing. About I'm the best. आपने पूछा था hashtag. So ये उसके बाद मैंने एक फ्रेंड को बताया कि पता है तुझे मैं ना एक I wanted to kill myself. Then he told me one thing: never ever kill yourself or obliterate your life because your life is precious and you are the best. उसी से मेरा I am the best start शुरू हो गया. मैंने बोला अच्छा मेरे जैसे तो बहुत कोई होंगे कि they also want to kill themselves, they want to give up, they want to do this. तो मैंने hashtag I am the best मैंने शुरू किया. So this has been continuing since 2016. और जो आपने देखा, तो मैं जाके hashtag अगर I am the best सर्च करूँ तो आपको आपके मेरे पूरा स्टोरीज आपको मिल जाएंगे. आपके मेरा all my stories will come through in Google. तो रोज आप एक स्टोरी डालती हैं? रोज मैं एक स्टोरी डालती हूँ. Today you are also my story. Today you are going to be my story where I'm going to be speaking like this and I'm going to take your picture and I'm going to put this up that please watch out for this. Right. So this is going to be my story today. And story of my life, why I started after 2019, after I came back. I said मैं अगर यमराज भगवान को मैंने बोला कि मैं अच्छे काम करूंगी, let him also go back to my Facebook and see that अच्छा ये तो अच्छे काम कर रही है. आप डॉक्यूमेंटेड कर रही है अपने अच्छे काम को. So कल को आपको हिसाब देना पड़े तो आपको बस सब कुछ रेडी है भाई. सब कुछ. डेट बाय डेट, टाइम बाय टाइम. एकदम. मेरा हस्बैंड हमेशा आपको पूछते हैं तुम ये डेट क्यों देते हो भाई, ये डेट ये टाइम. मैंने बोला देखो लॉन्ग आफ्टर आई एम गॉन, मैं जब चली जाऊंगी तुम ये आराम चेयर में बैठ के तुम देखोगे 26th of January 2023 में ये क्या कर रही थी. Then you'll go back, just type into Facebook, मेरा वो डेटा निकल जाएगा. रोज एक करती है, रोज एक स्टोरी निकलती है. तो every day so many things. मतलब इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज? It's not about managing. Like, see, I have told Yamraj ji that I'm going to be coming. I'm going to be doing something. Commitment है. No, this is what my husband told me after I came back from the hospital. उन्होंने बोला देखो तुम भगवान को बोला है ना that you're going to do good.
यूनिवर्स के लिए तुम अच्छा करोगे, कुछ ना कुछ तुम करते रहोगे. एवरी डे मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू डू समथिंग गुड एवरी डे. So for me, आज like if my friends in the they have invited me to some place, I don't turn down the invitation at all. चाहे वो कुछ भी हो, जैसे कि आज oh my god, I will never forget that expression. Through the phone I could see your face. एकदम अच्छा ये तो लेकिन बहुत बुरा. Your language was this. अच्छा टीना जी ये तो बहुत बुरा हुआ. This is not nice. You should have told me then. I was saying अरे यार ये तो ऐसा इमोशनल अत्याचार कर रहा है, अभी तो जाना ही है. I have to go. So I made it. I said छोड़ो बाकी काम, I'll come and do it later. Thank you. Let me come over. So I couldn't make you unhappy. The thing is that when I heard now your I can unhappy, feel that. When I heard your unhappy voice, I said ये तो नहीं होगा अभी मेरे मैं से. फील कर सकता हूँ कि आप फॉर्मेलिटी निभाने नहीं आई हैं. नहीं बिल्कुल नहीं. मैं I came because of your voice. Right. मैं voice जब सुना ना मैंने बोला my God, he's almost going to cry now, and I was feeling very bad. I said ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जाऊँ. I have to go. Okay. तो अभी आपका we are coming towards the end of this huge. I know this was huge. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. तो अभी आपका क्या मैसेज क्या होता है टू योर पब्लिक एट लार्ज जो आप ट्रेनिंग वगैरह देती हैं? इज देयर एनी स्पेशल? ठीक है आप जो लीडरशिप ट्रेनिंग वगैरह दे रही हैं वो तो आप दे ही रही हैं, बट एक कोई स्पेसिफिक कोई मैसेज होता है ऐसा कुछ भी? देखिए आई फील दैट एवरीबडी शुड टेक अ चैलेंज इन देयर लाइव्स. आई हैव टेकन अ चैलेंज दिस ईयर टू राइट 12 बुक्स. 12 किताब. मेरा पब्लिशर ने जो विजन मॉन्क है, आई थिंक आपकी ना ये आदत हो गई है इतनी सारी चीजें, तो किताब भी लिखेंगे तो 12 ही लिखेंगे. 12 ही लिखेंगे. नहीं मैंने 6 लिखने का बात कर रहे थे. अच्छा. देन माय पब्लिशर ने बोला अरे व्हाई 6 या राइट 12. मैंने बोला अच्छा आपने दे दिया मुझे चैलेंज, ठीक है कर लेते हैं. सो आई एम डूइंग इट एंड इट्स हैपनिंग एवरी मंथ. मेरे एक पब्लिश हो रहा है. आप किसी और के लिए लिख रहे हैं या खुद के लिए लिख रहे हैं? नहीं वो Amazon में मिल जाएंगे. इट इज अवेलेबल ऑन Amazon and can be read on Kindle. So these are your books. My books which are these are my books which are available on Amazon. Okay. And these are my poetry. You're not writing it for someone else, like you said. Someone else आपने तरुण गोगोई जी के लिए लिखी है, उनकी बायोग्राफी लिखी है. These are not those books. अच्छा. लेकिन I have recently got one proposal from a businessman in Guwahati कि उनकी किताब में उनकी जो autobiography है, I need to compile that. So he wants me to sit down and do that compilation. So वो करेंगे हम. That is one book which is going to be off. And then there's another police person who wants me to write his story लेकिन fictionalize करके. मैं भी आपको ये बात 1-2 दिन बाद बोलने वाला हूँ. प्लीज मेरे लिए भी मेरी बुक लिख दीजिए. हाँ definitely. अरे that will be my pleasure and my honor. बिल्कुल लिख देंगे. बिल्कुल लिख देंगे. That police person he does not want to identify himself लेकिन वो fictionalize करना चाहते हैं. That you know it is like this. तो 12 बुक्स आप लिख रही हैं. क्या टॉपिक्स हैं उनके? So initially मैं जो January I had written, that was a poetry book. अच्छा. Then second हर महीने एक book publish. Great है. Then the second book was on personality development. Third book मेरा जो बेटा को मैंने एक किताब दिया था वो जब छोटे थे 2 साल के थे. Then I had given him one book which is called Adventures of Tyrus. And उसका second birthday को मैंने दिया था. वो republish करके illustration करके वो ये एक. And the others are all poetry book. मैं फिक्शन एक लिख रही हूँ, एक हॉरर नॉवेल दैट नवंबर में होंगे. नवंबर में वो रिलीज होंगे एंड दैट विल बी बाय चिल्ड्रन, सम चाइल्ड आर्टिस्ट, सम चाइल्ड राइटर. हमेशा हम लोग बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं लेकिन चाइल्ड एक भी राइटर हो सकते हैं. आई विल कॉल दैट चाइल्ड एज अ चीफ गेस्ट. सो मेरा जो आपने बोला था मैसेज क्या है, मैं बोलती हूँ कि हर दिन एक ऐसा चैलेंज लीजिए. टेक वन सच चैलेंज where you are going to be happy that you took that challenge and it should be a tough challenge. ऐसा नहीं है कि लाइफ एकदम अच्छा ठीक है मैं उठ गई हूँ पैदल चढ़ के जाऊंगा. Like you know it shouldn't be easy for you. Life should not be like an easy one. couch में बैठ रही हो, एसी में बैठ रही हो. It should not be like that. Take a challenge. कोई भी आप योगा के एक पोज भी करो. योगा पोज should be tough pose, not an easy pose कि अच्छा ऐसे कर दिया. हाँ that is nice. Not like that, but something which is tough, which is going to affect your body. तो आप इतना सारा लीडरशिप ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, क्या उसमें मेन मैसेज क्या देती हैं आप?
आजकल जो यूथ है या जो अभी जो बच्चे हैं जो अभी थोड़े टाइम में बड़े होंगे जॉब लाइफ के लिए, बिजनेस लाइफ के लिए, मेन मैसेज आपका रिवॉल्व्स अराउंड? माई मेन हैशटैग आई एम द बेस्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है, ड्रीम, implement and transform. Dream karo. I had dream, implement, transform. I had met Dr. APJ Abdul Kalam in Jorhat. Okay. And मैंने बोला उनको कि I do a lot of leadership training. जो youth है उनके लिए एक मैसेज दीजिए आप. तो उन्होंने बोला dream with your eyes open. आप उनको बोलिए. And he told me this also that आप बच्चे लोगों को बोलिए, सब बच्चे और एल्डर्स भी, ड्रीम विथ योर आईज ओपन. कोई भी सपना आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के आप देखो कुछ भी. और ये जो सपना है आपका, हमेशा वो स्टडी टेबल का सामने या ऑफिस के जो जगह में है उसमें रखो, डेली देखो. सो दिस इज व्हाट आई कैरी एवरी टाइम. आई कैरी दिस मैसेज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की. आई कैरी इट विथ मी. आई कैरी इट टू द यंग पीपल एंड टू एवरीवन, टू यू, टू आवर कैमरा पीपल हियर, टू एवरीवन. सपना देखो लेकिन आंख खोल के, आंख बंद करके नहीं. आंख बंद करके तो हमेशा हम लोग रात को सो के हम कुछ ना कुछ देखते हैं. दैट इज नॉट अ ड्रीम. ड्रीम विथ योर आईज ओपन. दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. एंड मेरा एक टारगेट है that through hashtag I am the best, I want to reach out to 5 lakh people and make them fearless, focused future leaders of the country. ये मेरा एक fearless, focused future leaders. Future leaders कैसे होंगे आप सोचिए. Somebody who's going to be compassionate, loving, caring. सिटी के बारे में सोचेंगे, वो पैकेट ऐसे करके गाड़ी से फेंकेंगे नहीं. हम लोग we are going to take care of our city like a second home. हम लोग होम को कैसे साफ करके रखते हैं, we have to keep the city clean also. मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे. प्लीज बोलिए ना. आप जो इतना सारा ये सब कुछ कर रही है, मैं अगर किसी भी काम आ सकूँ आपके इतने सारे प्रोजेक्ट्स में, इतना चीज़ में, प्लीज़ कॉल मी एनी टाइम. आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ योर सच वंडरफुल प्रोजेक्ट्स. आप जो भी इतना लीडरशिप का ट्रेनिंग है या आपने 5 लाख लोगों को जो आप ये एम्पावर करना चाहती हैं, we can collaborate. I am thinking that you and I can collaborate as leadership trainers. You have got the gift of the gab also. You speak so well, so we can collaborate. Really? Yeah, you can. I have always seen you that you speak very well and very differently. आप बहुत अलग किस्म के बातें करते हो. Whenever you are speaking, you are pitching your business. You do it in a very different way. Thank you. बहुत अच्छा लगता है. So we can collaborate. We can think of doing things together. We can think of doing podcasts together on relationships. You are a fantastic husband. That I must put on record. That when I was speaking to you about how much care you take of your wife, और ये मैं on record बोलती हूँ that because you treat your wife like a princess, like an empress, like a queen, आपके जो करियर है, जो आपके बिजनेस है, उसमें आप इतने राइज करोगे, इतने एम्परर हो जाओगे. आज के दिन आप याद रखो, आप लिख के रखो that Tina has said this. मेरा जो हर बात मैं बोलती हूँ ना, ये बात लग जाता है. एंड मेरा मम्मी हमेशा बोलती थी ये बात, दैट मेरा मम्मी हमेशा ये बात बोलती थी that the person who treats his wife beautifully and in a very dignified and very honorable and respectful manner, वो आदमी ज़रूर एक एम्परर बनना ही है. ये मेरा मम्मी ने बोला था. मेरा मम्मी का बात से आपको मेरा जो, आपकी मम्मी से मिलवाइए एक बार यार. मेरा मम्मी गुजर गए हैं in 2019. That is why I had to stay with my father. मेरे father भी he passed over last year. So उनके टीचिंग से ही मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ. And she always used to say this, that the man who treats his wife beautifully, and that is why I want to do these relationship podcasts with you, because you are a fantastic husband. The kind of things I've heard about the way you treat your wife, and this is amazing. I just love listening to these stories, and this should go to the viewers, to the audience, because they need to learn from you, and they should understand that treating a woman beautifully is very, very important. बिकॉज उसके जो दुआ लगते हैं ना, वो दुआ से आपके और भी तरक्की होगी. बिल्कुल.
आई हैव बिकम वेरी इमोशनल. आई सॉ दैट. मैंने आपने देखा. मुझे बहुत, देखिए आज का दिन मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डेज है. आज आपके साथ जो बातचीत करके जो मुझे एहसास हुआ है, आपका लाइफ में कितना सारा चीज़ सीखने को है. इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट किया, ऑन रिकॉर्ड आपसे प्रॉमिस लिया कि आप बुक लिखेंगे. लिखेंगे. लेकिन आपका वॉइस ने मुझे फुल करके लाया. ठीक है, वेरी नाइस वॉइस यू हैव. ठीक है, थैंक यू सो मच. और आपके साथ ना बात एक एक चीज़ मेरे मन में निकल के आते जा रहे हैं. एक और लास्ट चीज़ पूछूंगा, आप ये इतनी सारी अंगूठियाँ पहनती है, ये सब क्या है? नहीं, ये सब दीज आर ऑल एक्चुअली. मैं ज़्यादा, अब देखिए, मैं आई एम नॉट वेयरिंग टू मच ऑफ ऑर्नामेंट्स. मेरे ईयररिंग्स भी नहीं है. लेकिन मुझे रिंग्स बहुत पसंद है. ये जो ग्रीन रिंग आपने देखा है, दिस इज माई मम्मीज रिंग. मेरे मम्मी का रिंग है. मम्मी हमेशा मेरे साथ ही रहती है. और ये मैं हमेशा, आई एम अ सिल्वर पर्सन, सो आई लाइक वेयरिंग लॉट ऑफ सिल्वर. अच्छा. ये यू कैन सी आई एम वेयरिंग सिल्वर. All this is silver. And this is a new ring I got for myself from today. The pink tiara has, so if pink tiara is looking at this, so pink tiara has given me this ring. I bought it from them. And these are again gold rings from my mother. Okay. I carry my mother. My मम्मी हमेशा बोलते थे एक बार, तुम ना गोल्ड नहीं ज्यादा पहनते हो, बहुत ये खराब बात है, तुम्हारा लक नहीं आएगा. मैंने बोला मम्मी हमको सिल्वर पसंद है, मेरा लक ऐसे भी बहुत अच्छा है. तो मम्मी जाने के बाद आई एम सेइंग ओके, आई विल कैरी माय मदर विद मी. सो आई जस्ट लव वेयरिंग रिंग्स, दैट्स इट. देखिए मेरे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट क्या है, वी विल कीप दिस फॉर सेकंड. फॉर नाउ, यस, वी विल कीप इट फॉर द सेकंड. नहीं, मैं आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी फिर से टंग करूंगा. श्योर फॉर पार्ट 2. उसमें हम लोग आपका वो वॉइस में, ठीक है, मैं फिर से बोलूंगी. मैं आज नहीं आऊंगी, फिर से आप वो वॉइस में मुझे बताना. बिल्कुल. तो बहुत अच्छा लगा एक्चुअली. बहुत अच्छा लगा. कैसे ये टाइम चला गया मुझे पता नहीं चला. ये चीज़ लोगों तक जानी चाहिए. और आप जो काम कर रही हैं, ये प्लीज़ कीप दिस वंडरफुल वर्क थैंक यू गोइंग ऑन. और मैं अपने भगवान से प्रार्थना करूँगा कि और आपको इस चीज़ में और सक्सेस मिले. और 5 लाख क्यों, इसको आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बनाइए. लोगों में खुशियाँ बांटिए. आज आप लव का एक नया मीनिंग मुझे पता चला है. तो मैं आपसे और मिलते रहना चाहूँगा. बिल्कुल, डेफिनेटली. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इट वाज रियली वंडरफुल. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. आई हैड सच अ लवली टाइम टॉकिंग विथ यू. मैं बीच में ना आई जोन्ड आउट. जब आपके साथ मैं बात कर रही थी ना, मैं उस समय तक मैं चले गई. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो दोस्तों, आपने एक शानदार 1-1.5 घंटे का सफ़र तय किया है. मैं 100% श्योर हूँ बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला होगा. एक लाइफ से हम कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं. आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आपका कोई भी फ्रेंड, जानकार, रिलेटिव अगर इस टाइप की किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, उसको ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर कीजिए. देखिए ये किस तरह से इन सब चीज़ों से निकल के आ गई, आज कितनी खुश है. 5 लाख लोगों को एम्पावर करना चाहती हैं. इट्स सुपर. ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग है इनके ऊपर, और हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए. तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुशियाँ बांटिए. थैंक यू. आई लव यू ऑल.